सहूलतें की कमी का मतलब कहीं ये नहीं होता या वसाइल की दस्तियाबी का कि वो पसमानदगी समथिंग अदर। ये महबूब ताबिश बनने की खातर या इन पार्टिसिपेशन जी है वो थोड़ा बैकग्राउंड कोई अदबी कोई पढ़ा लिखा या ये सफ़र तुसा खुद कलियां तय किया है? जफर खान सारा दोस्त है, वो 2015 मर्डर थी गई कोटद्दू दे। अच्छा लिटरेचर नाल सब चस वैसे आंदी डॉक्टरेट वाले पासे भी लगे गए। इतना पढ़ने के बाद या इतना इल्म होने के बाद PhD की डिग्री होने के बावजूद भी अगर जॉब नहीं मिलती पई तो आपको क्या लगता है कि इन्हें पिछों क्या चीज़ कार फरमाए? भाई जिले अरबे हमला किया मोहम्मद बिन कासिम 40 दिन पानी बंद कर दिता। उन्होंने पोलिटिकल सिस्टम को ऐसा रखे जिंदे विच सिर्फ उहे लोग ही अगो आ सकते हैं जेड़े उन्हें दे आखे ते चलन। तो साहब जरे कलीदी ओहदे ते वो इवें आमदन जिवें उस्मान बुज़दार है, वो कितना बाइख्तियार हा, वो कितने फैसले खुद कर सकता हा। गिलानी की मिसाल तुम्हारे सामने। मैं को नहीं पता बाबा कौम है या नहीं कैद आजम आख्या वेंदे कि वो है बानी पाकिस्तान है जिले हुंदा आखणी ना मन्या जनरल ग्रेसी ने हो तू कौन है तुम्हारे सामने पिछले 77 साल तू बलोच फाइट करना पे लड़दा पे जरा हाल बलोचन का मुल्क थींदा पे है जेनोसाइड है सीधा सीधा। अगर ये फैसला पाकिस्तान आप करना हो गया तो वाले गाल बहुत चंगी गाल है कि वो प्ले ग्राउंड है कहीं नहीं बनसी ना बनसी जिले फैसला ही उन्हें खुद नहीं करना तो भला इंदे ते केरी शायद डिस्कस। थोड़ा बैकग्राउंड कोई अदबी कोई पढ़ा लिखा या ये सफ़र तुसा खुद कलियां तय किया है? बिल्कुल कलियां तो तय नहीं किया सही। वैसे मैं भी आम बंदा हाँ, एक आम बसों दे घर का जमपल हाँ, लेकिन तमाम तर आमी होने के बावजूद मैं अपने इंतहाई बलपन जो बचपन आदन अपने घर विच अल्फ लैला सादी दी बोस्तान गुलिस्तान और मसनवी मौलाना रूम को पढ़दा सुनदा डिठे में अपने वालिद साहब कुनो। मेरे वालिद साहब की फारसी बहुत चंगी है, बल्कि असा स्कूल के ज़माने में फारसी अपने वालिद साहब को पढ़ी और सीखी भी सही। जी आने वाले वेले बात असा अपनी नलायकी पारों को कंटिन्यू ना कर सके चला ना सके मेहनत की वजह को थोड़ी बाड़ी फारसी की सुध बुधाली भी पै वेंदी है। ये एक छोटा जिहा है ये फैक्टर पस मंज़र विच अदब नाल वाबस्तगी का। एक बिया फैक्टर भी हाँ जरा मेरा सब तो वड्डा भाई है उन्हें 2004 में थी डेथ, वो एक अहम फैक्टर है। वो शेर भी लिखते हैं सरायकी विच कहानी भी लिखते हैं, उस सरायकी लोग सांझ नालों जुड़े हुए हैं। उन्हें दी वजह तो उस्ताद फिदा हुसैन गादी साहब सारी वस्ती सारे को आने हैं। सो ये एक हवाला हा अदब दे नाल जुड़न दा ये भी अवामिल हन ढेर सारे एक बुनियादी वसीला अपॉर्चुनिटी है तुहाडे कोल एक बुनियादी साहब दा जी अदब नाल वाबस्तगी तुहाडे वड्डे भाई दी होवण यकीनन तुहाको ये राह दिता यकीनन। और तुसा बचपन अपनी वस्ती दे विच जरा दसे? जी बिल्कुल, मेरी वस्ती एक छोटी जी दामान दी वस्ती है सही। दामान सरायकी वसेब दा वो खिता है जरा कोह सुलेमान पहाड़ और सिंध दरिया दे विचाले है। ये बड़ा तवील इलाका है जरा DI खां को शुरू थींदे ते रुझान तक लगा वेंदे। बहुत जरखेज़ खिता है बड़ा, लेकिन पानी की बहुत कमी है उथा। उनकी वसों सारी होंदी है बारिश नाल नए नाल ते वो बारिश नए सालें बाद कदई आंदी है और वो जोर दी आवे ने तो बर्बादी ढेर करेंदी है, थोड़ी आवे तो आबादी ढेर करेंदी है। तो वो मुतवाजन आंदी कहनी या थोड़ी आंदी है या ढेर आंदी है। तो असा भी हूँ सारी लोगे मुर्शद अपने बचपने दे विच अपनी छुरक्की विच या अपनी जवानी दे अवेल विच माल चराए से गमी बेना बकरियाँ असा बुनियादी तौर पर शेफर्ड पोएट हैं, आजड़ी शायर हैं, आजड़ी अदीब हैं। वो तन्हाई दमान दी जे तई दीद वेंदी है वो तई रड़ा सुन ना कोई बंदा ना कोई बंदे दी बो ना कोई सावल। अगर वण भी हैं तो सुके जंडे दे सुके हैं किक्कर दे वण या करीचा या सिवार या बोया। बिल्कुल इवें जिवें खाजे फरीद दी रोही विच दमान ते रोही दा लैंडस्केप सिवाय रेत दे टिब्बे दे बाकी तकरीबन हिको समा है। एक वसा पसमानदगी तो मैं बिल्कुल ना अक्सा यकीनन, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो शय है जिन्हें तुहाडा अज बनाए उन्हें ऑब्वियसली एक किरदार अदा की। जी लेकिन अगर असा दूजे परस्पेक्टिव नाल देखो तो स्टिल एक पसमानदगी
हाँ पसमानदगी तो ये बिल्कुल कह नहीं तो पहला जुमला मैं ज़्यादा मुनासिब समझदा ये है ही वसाइल दी अदम दस्तियाबी और वसाइल दी कमी और सहूलतें दी कमी सहूलतें दी कमी का मतलब कहीं ये नहीं होता या वसाइल दी दस्तियाबी का कि वो पसमानदगी समथिंग अदर वो किसी भी शय है तो सब मेरे को बेहतर समझते हो और ना ही डिवेलपमेंट का कॉन्सैप्ट वो डिवेलपमेंट का कॉन्सैप्ट है जरा कारपोरेट सैक्टर या कारपोरेट कल्चर सब दसें वो तो मतलब लुट की कोई गाल है वो तो डिवेलपमेंट है ही ना सही वल तुसा स्कूलिंग अपनी उथों वस्ती तो की हाँ मैं आगाज़ तो वस्ती तो किया लेकिन बहुत दिलचस्प है मैं वल दूजी जमात ही हाली पढ़दा मी तो मैं वल अपने मेरा चाचा जी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे मैं उन्हें नाल वल कराची चला गया वो कराची रहंदे हैं वो टीचर हैं कराची दे गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते हैं मेरी प्राइमरी एजुकेशन मलीर जना स्क्वायर प्राइमरी स्कूल दी है दूजी तक मैं वस्ती पढ़ा वल दूजी को 5वीं तक मैं उत्था पढ़ा ठीक है उनका भी जाहिर है कंट्रीब्यूशन है कि यकीन तो वल तुसा स्कूलिंग अपनी मैट्रिकुलेशन वल वापस मैं वापस आ गया वल मैं मैट्रिक तक शादल उंडे पढ़ा वल मैं डेरा गाजी खान पढ़ा वल मैं मुल्तान पढ़ा कुछ अरसा मैं कोटदू भी पढ़ा अच्छा सही तुसा अपने प्रोफेशन का आगाज मुल्तान चु किया जी ना मैं प्रोफेशन का आगाज मुल्तान को बहुत पहले NGO सैक्टर सोशल सैक्टर किया साड़ी उथी शादल दे दोस्तों ने एक मकामी सतह की NGO बनाई हीरग बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है जेरे नए आंदी है पहाड़ों के विचों ते दमान दाखिल थी है पहाड़ों तो निकल गए तो उनकी एक खास आवाज़ होंगी है और वो बड़ी जोर दी होंगी बहुत दूर तक 8-10 किलोमीटर तक सुनी दी आराम ना उन आवाज़ को असा हीरग आदे हैं वो एक तरह से समझो वॉइस ऑफ होप है उम्मीद की आवाज़ वो आबादी के ना दी ना पानी आवेंदा ज़मीना वसूं थी जान मिल्क वसूं थी तो सो उनके कॉन्सैप्ट के मुतालिक जफर खान सारा दोस्त ही वो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਥੀ ਗਿਆ ਕੋਟਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਹੈਦਰਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ वल तुसा एजुकेशन वाले पासे खास तौर पे टीचिंग वाले पासे जंजले आए तो सा वाले मुल्तान तो स्टार्ट किया भैया जी मैं टीचिंग वैसे शादलों भी की थी थोड़ा जिहा अरसा थोड़ा जिहा अरसा कोटदू भी की थी लेकिन वो इरेगुलर की थी मुल्तान मैं सहाफत के शौक आया हमी मैं इतना आके पहले की थी सहाफत सही वल मैं सहाफत विच रांझे महसूस किया कि ये शायद मेरा ग्राउंड नहीं ये मेरे खेडन की जा नहीं मैं कोई बी शायद खिदकार हाँ ये कोई बी खेड ठीक वल मैं सहाफत तो ट्रांसफॉर्म थी एजुकेशन वाले पासे वो मैं अखबार च काम किए TV च किए इवन मैं रेडियो टेल हुण भी करें वो मैं नहीं छोड़ा मेरा अपना एक शौक है बचपन का रेडियो को बाकी मेरे को लगा कि मैं ई फील्ड निस्बतन ज़्यादा बेहतर काम कर सकता सहाफत मास्टर्स थोड़ी केड़े सन दी मास्टर मेरी है सी 98 मास्टर्स करने के बाद वल MPhil दा तुसा लाजमी की जी मैं MPhil की थे बाहर के बाद PhD वाले पासे भी तुसा PhD करने की जरूरत क्यों पेश आई वैसे मैं को तो कहीं भी जरूरत पेश ना आई है मैं को बहुत सारे दोस्त मजबूर करे हैं कि तू पहले MPhil वास्ते भी MPhil कर देते हूँ एक चंगी जॉब करे से यूनिवर्सिटी दे विच ते ए प्राइवेट सैक्टर बिगार होंदी है ते विंगार होंदी है ते अजाब होंदा वो असां कर गई थी नौकरी ना थी वल दोस्तें कि नहीं हुण तो PhD करता वह ज़रूर मिल वैसी मैं कि यार इतने पैसे वत लैसूँ एक पहले भोग भोइए से पढ़ते अस अपने शौक को है तो वो डिग्री को क्या ज़रूरी है वो वल साफ ज़ाहिर है दोस्तों के नाल घर ने भी इंसिस्ट की तो नहीं ठीक है एक अच्छा काम है तो करना चाहिए अच्छा लिटरेचर नाल सब चस वैसे आँदी पिछे असा डॉक्टरेट वाले पासे भी लगे गए वाल तुसा PhD कर गया PhD करने के बाद वह तो दोस्तों की गाल दुरुस्त साबित थी नहीं वो अज तक दुरुस्त साबित नहीं थी उनकी कोई ख़ास रीज़न हालांकि मैं जहाँ तक जानता महबूब ताबिश को मेरा ख्याल है कि मुल्तान की धरती दे विच शायद मेरी मुलाकात शायद कहीं नाल नहीं थी जड़ा इतना पढ़ता होवे जड़ा इतना लिखता होवे जिंदी अपनी पर्सनल इतना वड्डी लाइब्रेरी होवे सारे मुल्तान दे विच गर्देजी खानदान है जिंदे कुछ ना कुछ लोग नाल सारा भी आवन वंजन उन्हें दी लाइब्रेरी भी डिठी हुई हैं लेकिन थोड़ी लाइब्रेरी को मैं पर्सनली इंस्पायर्ड हाँ तो इतना पढ़ने के बाद या इतना इल्म होने के बाद वत PhD की डिग्री होने के बावजूद भी अगर जॉब नहीं मिलती पई तो थोड़ा क्या लगता है कि इन्हें पिछों क्या चीज़ कार फरमाए इन्हें पिछों ढेर सारा वजूहात कार फरमा है पहली वजह तो असा आप है ना कि असा अपना आप कहीं बे दे इख्तियार च नहीं से दे ठीक जिले तुस अपना आप कहीं बे दे इख्तियार च नहीं दे तो वल तो कोई कबूल नहीं करेंदा बिया साड़ी फ्राम द वेरी बिगनिंग मतलब मैं
तीजी नस्ल हाँ साड़ी वाबस्तगी है सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के नाल। ठीक। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बनी, वो आप पहली और आखिरी हुकूमत हनीफ रामे वाली बनी, वल कहीं नहीं बनी। अच्छा वो इन वास्ते सब पार्टी फैसिलिटेट नहीं किया। अच्छा भला जिमें लोग करें वो हर बेवी सीख नहीं सके कि चिंबड़ वनूँ रोज़ की हाज़री लवाऊँ भज द्रोक करूँ, क्योंकि नौकरी मुल्क काबलियत अहलियत नाल बिल्कुल नहीं मिलती, कहीं रेफरेंस नाल मिलती है, कहीं सिफारिश नाल मिलती है, कहीं ताल्लुक नाल मिलती है। ये कोई मतलब बम करिश्माती और करामाती गाल हो सी कहीं को मेरिट नाल नौकरी इतना मिलती हो। वो तो यूनिवर्सिटियाँ होवन या कोई बे इदारे होवन दे गिनो, अगर नौकरियाँ मेरिट नाल मिलता हो तो कम अज़ कम इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जहाँ लोग या इवें एक पूरी लाइन है इो जहाँ लोग एडे वे कलीदी हो जाते ना हो, अगर मेरिट तो नौकरियाँ मिलता हो। अलमिया है एक बहुत बड़ा कि अगर मेरिट ते पाकिस्तान के विच नौकरी नहीं मिलती, मिलनी चाहिए, इन उत्ते आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तुसा मोर दैन अ डजन किताबें दे राइटर हो, मेरी ख्वाहिश है कि तुसा अपनी किताबें दे बारे साको दसे सो ताकि ये एक अदबी रिकॉर्ड बन वने। हाँ वैसे तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं ना ही दस सकता अपनी किताबें के बारे में, आप क्या आख सकता, मैं उन्हें ना गणवा देना जी। मेरी पहली किताब वही सराइकी दे विच सीरत नबी दे होते हैं ऐबू खाली दे नाम, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, कोई तकरीबन 950 सफ़े दी। उनके बाद वाल आई मेरी एक सराइकी सफ़रनामा रोल गाबा दे नाम। अच्छा लेकिन वो सफ़रनामा सारा अपने ही मुल्क के अंदर दा है, इंटीरियर सिंध का शुमाली इलाका जात दा जेरे बे मेन स्ट्रीम के शाहर बड़े बड़े उनके अपनी रोही भी शामिल है। अच्छा उनके बाद वाल मेरी किताब आई सराइकी कौमी तनाजुर, वो सराइकी कौमी सवाल दे होते है, वो उर्दू विच है। वो उर्दू विच मैं जान के लिखी ताकि मैं बिन्हे कौमें तक अपनी कौम का मुकदमा पहुँचाना चाहता हमी कि सारा मुकदमा बिन्हे लोगों तक भी पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग सराइकी इतना पढ़ नहीं सकते समझ सकते। ये वाहिद ज़ुबान है सराइकी जो सब कॉन्टीनेंट तकरीबन सारे लोग समझ सकते हैं सिवाय इन्हें टिपिकल अल्फाज दे। सही पढ़ने जरूर मुश्किल थी सकती है, वास्ते मैं उनका मीडियम उर्दू रखा। वल मेरी किताब एक मंसूर हलाज दे होते हैं, उन्हें ज़िंदगी और फलसफे दे होते हैं। वो वैसे मैं लिखण सराइकी शुरू की थी इश्क पंधेड़ू वखरे दे नाम, ठीक, लेकिन वो इतफाक नाल सराइकी हाली तक नहीं छपी, उर्दू विच उन्हें तर्जमा वाला वही मैं आप ही किया ही, वो छप गए इश्क के रस्ते अपने दे नाम। सही वालों तो बाद एक ट्रांसलेशन आया ओशो दी एक किताब है समाधि दे होते हैं, मेडिटेशन दे होते हैं, द एवर प्रेजेंट फ्लावर गुले दायम दे नाम तर्जमा किया। ठीक उनके बाद एक मुरतबा किताब है, साढ़ा एक दोस्त है साबिर चिश्ती, वो भी सराइकी कौमी तहरीक का दोस्त है, अदीब है, शायर है, वो असा कट्ठे अखबार ही काम किया, रोही टीवी ते काम किया। उन्हें दी में अचानक डेथ थी गई हार्ट अटैक नाल, वो उन्हें दी शख्सियत दे उते फन दे उते मजामीन हैं जेड़े मैं जमा किए। सोना सैया हूँ किताब का नाम है। सही उन्हें दी तवील नज़म ही उनका उनवान आ सोना सैया लाइन उठो की दी। अच्छा उन तो बाद वाल एक किताब सारी आई वो जड़ा है उर्दू और सराइकी दी जी जदीद नज़म है उनका तकाबली मुताला कंपेरेटिव स्टडी। वो वैसे मेरा एम.फिल उर्दू का थीसिस है, बाद मैं किताबी सूरत गिन आया, उनका नाम रखा नज़मों के दरमियान। ठीक अच्छा इवें वाल उनके बाद एक वो एक क्रिटिक है, हाँ वो तनकीदी तहकीकी और तनकीदी किताब। ठीक बी किताब मेरी है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह होते हैं इकबाल खुश गुमानियाँ गलत बयानियाँ। वो समझो इकबाल का गैर रिवायती मुताला है, जड़ी था एक रिवायत है इकबाल को स्टडी करन दी या पेश करन दी या उनके फ़न और शेर दी तफहीम दी, वो बिल्कुल उन रिवायत को इनहराफ है। यानी राइटर का कमाल ही ये होंगे कि चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करें पिया होंगे, वो नवे एंगल को देखे ना बल। जी 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 अच्छा इवें ही मुर्शिद वाल दो दरसी कुतुब मैं लिखा फर्स्ट ईयर और सैकेंड बालें वास्ते उर्दू या मैं क्योंकि उर्दू पढ़ाना एक निजी कॉलेज दे मताए उर्दू के नाम 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स वास्ते। अच्छा इवें ही वाल ख्वाजा फरीद के हवाले नाल मेरी एक किताब आई, वो भी तहकीकी और तनकीदी किताब है, अनहद मुरली ख्वाजा दी शख्सियत और फन दे होते हैं उनके मज़ामीन तनकीदी अनहद मुरली के नाल। अच्छा इवें ही वाल मेरा पहला शेरी मजमुआ आया पानी सत खुएं दा। सही वो एक तवील नज़म है जी मैं 25-26 साल लिखी है, मतलब इतना लंबा अरसा मेरे को लगे।
ये कुछ देर पहले सुने दे पे दोस्तों ने तो गुफ्तगू करने बैठा और मेरी ख्वाहिश बड़ी है मैं वो सुना क्योंकि एडो वाल तो अनल कमिटमेंट है टाइम है वाल मैं वो नहीं सुना दिल डाढ़ा करना बैठा गया गुफ्तगू सुनी वजे तो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे और लर्नड लोग हैं जो गुफ्तगू करने बैठा तो ई वास्ते दिल करना पिया कि सुना वजे तो बिया मेरा एक तर्जमा हुण ज़ेरे तबाह है रुमीना शीठी एक उस्ताद है सियासियात दी अमेरिका की यूनिवर्सिटी पढ़ाई है सही उन्हें दी किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म उदा मैं तर्जमा की दे माबाद जदीदियत की सियासत सही वो ज़ेरे तबाह है कुछ नहीं आती वो भी छप के आवे सी ये मेरा यानी रिसेंट जरा हम पाइपलाइन मेरा काम है एक ये है एक सराकी तनकीदी मजमुआ है तनकीदी मजामीन दा वो भी जी सराकी दी नवी नज़म और नवी शायरी है उनके उत्ते है नवी सराकी शायरी ते तनकीदी मुहाकड़े दे नाल वो भी ज़ेरे तबाह है समझो प्रोसेस पाइपलाइन नवी तो मतलब तो पुरानी तो मतलब अल्फाज पुराने या स्टाइल कोई नवा या इन उत्ते जरा गाल कर ये वैसे मैं खुशी दी नहीं बटी सब तो बहुत अहम सवाल किते एक तालिब इल्म के तौर पर जिमें मैं समझदा इतना अच्छा जिमें तुसा सवाल कीते एक वही अक्सरियत जी मेरे वर्गी है जो पढ़े लिखे लोग तो वैसे जान दें जो मेरे जाए वो नवी कुलो मुराद इो कुछ गिंदन कोई तुसा नवा लफ्ज इस्तेमाल च कीते या थोड़ी फूं फां कोई अपनी शायरी विच मेरी इतना नवी कुलो मुराद है मॉडर्न पोएट्री अज दे दौर जी मॉडर्निज्म वाली मॉडर्न पोएट्री मॉडर्निज्म वाली सही अच्छा दू शयूं एक है मुआसिर नज़म एक है जदीद नज़म जदीद हुआ है जी मॉडर्निज्म को एड्रेस करेंदी है ठीक मुआसिर वो है जी क्लासिक को तो अगा टुर आई है वो न्यू क्लासिकल अहद है या नवे अहद है लेकिन वो मॉडर्न नज़म नहीं वो मुआसिर नज़म है अच्छा इतना मेरी मुराद ही मॉडर्न नज़म को है मिसाल दे दो अशु सही एक नज़म है बड़ी मुख्तसर जही सही इवें कहीं को नाग नहीं लड़दा जिमें नाग ते बैठी खुंबी लड़दी ठीक अच्छा ये हुण मॉडर्न नज़म है मुर्शिद ये मुआसिर नज़म नहीं जेड़ी नज़म दे विच ग्रे स्पेसेस होवे रसने होवे खाली जगह होवे इबलाग बहुत वाजे ना होवे वो मॉडर्न नज़म दी ये मॉडर्न नज़म है सही ये हुण तुहाडी चेतेकारी दी गाल है तुहाडे इल्म दी गाल है कि तुसा को कितना खोल सकते हो इन्हें ग्रे स्पेसेस जो क्या दरियाफ्त कर सकते हो इन्हें रसने को किमें फेल कर सकते हो इन्हें खाली जगह को ये वडे इबलाग दी है मैं को एक छोटी जी नज़म अफजाल अहमद सैयद दी उर्दू दा शायर है नसरी नज़मा लिखते वो भी याद आती भी मैंने हवाले के तौर पर वो इंतहाई मुख्तसर है जिमें ये आई अफजाल अहमद सैयद की एक नज़म है कि हमें बहुत से लफ्ज़ भूल जाने चाहिए मसलन बनी नौए इंसान ये नज़म है ख़त्म थी गई क्या कहने ये भी मॉडर्न नज़म है क्या कह इधे हुण ग्रे स्पेसेस देखो रखने देखो कितने बड़े इबलाग दी हाँ मेले सो ये तो एक तो रीडर रिस्पांस थ्योरी जड़ा पढ़सी वो ही समझ सकसी कि जी 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 मैं ही मतलब इन्हें जो कड़े साथ मीनिंग पे आपने ही वास्ते क्योंकि हाल ही मैरिज हैं ज़्यादा हैं जिन्हें मॉडर्निज्म को ही नहीं पढ़ा जिन्हें पोस्ट मॉडर्निज्म को ही नहीं पढ़ा वो उन्हें को थ्योरी के बगैर वो तनकीद वो मजामीन शायद समझ ना आसन जा सराय की लफ्ज ने सबावण जिमें पता सी मरीज को ये दवाई नहीं सबमदी सही यानी कोई फायदा नहीं सी किताब हाँ सूट नहीं शायद उन्हें को ना सबावे मेरी ये किताब लेकिन मैं तो आननी है साफ जाए सही गाल है तुसा एक बड़ी अहम किताब एक अहम मुकदमा मतलब एक बीड़ा तुसा उनको अपने सिर दे उत्ते रखे सराकी तनाजुर दे हवाले नाल जी जी ते यकीनन एक बहुत बड़ा काम है ऑब्वियसली मैं मुताला किया ही तुसा मेरे को एक किताब दी है सराकी दे हवाले नाल सराकी एक ज़बान है या मुकम्मल तहजीबी सकाफत साफ ज़ाहिर है मेरा ज़ाती ख्याल है कि दुनिया दी कोई भी ज़ुबान इंजी नहीं होती वो ज़ुबान तो होवे तो उनकी तहजीब और शनाख्त ना हो ज़ुबान कहीं तहजीब और कहीं शनाख्त विचों ही जन्म गिनती है सही ज़बान खुंबी वाली कार खुद रहो कहनी जो आपे थी खड़े कोई ज़मीन का टोटा हो सी ज़मीन के टोटे होते कोई लोग वसदे हो सन उन्हें लोगों की कोई तहजीब हो सी उन्हें लोगों का कोई कल्चर हो सी उन्हें लोगों की कोई राहतल हो सी रावण सावण हो सी उनके विचों ज़बान पुटदी है जा जम करेंदी है व्यम करेंदी है होंदी है सो ये आखण की जा भी कहनी कि सिर्फ ज़बान है या तहजीब हो शनाख्त ये हज़ारें सालें की तहजीब है हज़ारें सालें की शनाख्त है ऐसी कोई गाल नहीं कोई फैक्ट्स एंड फिगर ते गाल करो सराकी तारीख की अगर असा गाल करना चाहूँ तो असा एक तालिब इल्म के तौर पर किवें समझ सकते हैं या उनको कितों स्टार्ट गिनसों या असा क्या उनको अंडरस्टैंड करे सो कि सारी सराकी ज़बान 100 साल पुरानी है 500 साल पुरानी है 1000 साल 5000 साल और मुस्तनद
ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਓ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦਾਨਾ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਸਹੀ ਰੋਮਾਂਸ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਖੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਖੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਲੋਹਮ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 1200 ਸਾਲ ਰਿਟਨ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼ੇਰੀ ਨਸਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਕੋਲ ਵਲਾ ਕਦੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀਮ ਲਿਖਤਾ ਹਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਗ ਵੇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਦੀਮ ਲਿਖਤ ਮੰਨੀ वेंदी है ਸਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਰਾਈ ਥੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿੱਧ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਮੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੇਡਰਸ ਹਨ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹਨ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਾਲ ਚਰਾਵਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਣ ਮਾਲ ਚਰਾਵਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਣ ਠੀਕ ਉਹ ਰੜਵਈ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਰ ਹਨ ਹੜੱਪਾ ਹਾ ਮਾਂਜੋ ਦਾੜੋ ਹਾ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਹਾ ਢੋਲਾਵੀਰਾ ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਦੀਮ ਸ਼ਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵਨ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੇਂਦੀ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ तुसा टीवी को वाशिंग मशीन को ही मोबाइल फोन को क्या गिन सो कहीं जुबान तर्जमा ही करो चाहता सही गल है बड़ी सोहनी गल कीती है तुसा असल सर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हन उन्हें दी जुबान इतनी रिच ना ही उन्होंने इत्थों दा जड़ा प्रा इन्हें दे मकामी ज़बाने को उन्हें आके प्राकृता आख्या इन्हें दे प्राकृते तो उन्होंने अल्फाज गिद्धे चाहते उवे उन्हें दे वेदें दे विच शामिल उन्हें सारे लफ्ज़ अगर अस रगवेद की गल करूँ तो रगवेद तकरीबन कोई 5000 साल पुराना रिटन एक डॉक्यूमेंट हो सी जी अच्छा वो रगवेद दे विच सराइकी दे अल्फाज भी साको मिलते हैं बेशुमार मिलते सैकड़ा की तादाद ऐसा इतों अखज़ कर सकते हैं कि सारी सराइकी ज़बान ऑब्वियसली हज़ारा साल जी जी यकीनन और इहदे नाल एक बाकायदा तहजीब जुड़ी खड़ी है पंजाब के अपर पंजाब के खास तौर पर इलमी हल्के दे विच गल की वेंदी है कि सराइकी ज़बान पंजाबी का एक लहजा है क्या वो सराइकी दा ये शनाख्त दे उत्ते सराइकी ज़बान की शनाख्त ते गल करन उन्हां को लगदा है कि ये कोई दो नंबरी है या कोई ऐसी गाल है जिहड़ी उन्हें को खतरनाक महसूस थींदी है या वल वो ये वाक़तन एक तारीखी एक सच्चाई है जेको मनण किते वो डरदन साफ ज़ाहिर है वो मारूफ एक मकूला है या कौल है जरा सोशल मीडिया से पिछले कुछ सालों तो बड़ा आम है और इराकी एक अदीब है मूसा कुर्दूंदा है कि भी मेरी मादरी ज़ुबान नाल अगर तुम्हारी रियासत को कोई हलावा आंदे कोई खौफ आंदे तो इना मतलब है ज़रूर तुसा मेरे उत्ते मेरे वसाइल दे उत्ते कब्जा किया हो जाए सही है देखो पश्तून आदन सराइकी कोई ज़ुबान कहनी बलोच आदन सराइकी कोई ज़ुबान कहनी सिंधी आदन वो नहीं आदे सिर्फ पंजाबी क्यों आदन ही वास्ते कि उन्होंने कब्जा है तुम्हारे उत्ते एक वड्डा और वाजे कब्जा रंजीत दे ज़माने तो ठीक उनको पहले असां अपनी इकाई दे नाल जींदे आंदे हैं सूबा मुल्तान की सूरत रियासत मुल्तान की सूरत रियासत बहावलपुर की सूरत डेरा जात दे रियासतें की सूरत रियासत संघड़ की सूरत ये सारिया वो रियासत हैं जिहड़ा सराइकी तहजीब या मरकज़ सराइकी लोग या रियासत हैं पहला कब्जा साडा है जिहड़ा 1818 में रंजीत सिंह ने कीते मुल्तान दे उत्ते और उन्हें कब्जा जरूर किए उन्हें भी साड़ी जी विफाकी या दी इकाई है या साड़ी कौमी इकाई है या साड़ी जी आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं किया उन्हें जिवें उन्हें कल्चर हा कब्जा करके ये रियासत लीज ते पट्टे ते दे दी है अच्छा वो पट्टे ते को दी है उन्हें दी है दीवान मूल राज को ठीक दीवान मूल राज को वल एक कब्जा खसे आके 1848-49 अंग्रेज़ ने ठीक पूरे हिंदुस्तान वहद रियासत है जै अंग्रेज़ दा
पूरा 1.5 to 2 साल मुकाबला किते भी कहीं रियासत इतनी लंबी मज़ाहमत नहीं की थी। ये पूरा एक चैप्टर है सर। हैरान कुन गल है आम तौर पर आख्या वेंदे कि ये जड़ा खिता है इतना मज़ाहमती कहनी क्योंकि सराइकी बड़े ढिले ते बड़े मुहब्बत आले ते ये बड़ी दुख दी गल है। सारी तारीख का सब तो अहम चैप्टर इो है जड़ा गायब है ब्रिटिश ईरा जड़ा कलोनियल पीरियड है ना। मैं तो बैठा कि इतनी लंबी मज़ाहमत कहीं नहीं की थी। अंग्रेज़ ही कावड़ विच तां वल सारी रियासत मुल्तान को पंजाब विच जम कीते पहली दफ़ा। यानी रंजीत सिंह भी जम न किया, लीज ते दे दिता एक बे बंदे को, हैसियत हाई भी मुल्तान दी अलग अपनी। अंग्रेज़ ने क्योंकि इतना लंबा अरसा लड़ाई की थी तो कावड़ ही गुस्सा उन्हें पहली दफ़ा पंजाब विच अंग्रेज़ ने आके जम कीते। हुण एक किताब आई है उर्दू दे विच, अंग्रेजी विच वैसे किताबां लेकिन उन्हें जिस दस्तियाबी दे मसाइल होंदे नैट दी वजह को हुण कुछ आसानी थी गई है। PDF वगैरह तुसां लभ गिंदे हो बहुत सारा किताबां अंग्रेज़ ने लिखियां लेकिन उन्हें दी था रसाई और दस्तियाबी दे मसाइल। उर्दू विच हुण एक किताब आई है मार्काए मुल्तान दे नाम, वो हुण छपी है कोई महीना एक पहले ते वो ई हवाले नाल उर्दू विच या इत्थों दी कहीं जुबान दे विच पहला डॉक्यूमेंट है जड़ा बाकायदा सीज ऑफ मुल्तान को वगैरह ई कोलों पहले जी किताब की दस्तियाबी है वो जनरल डनलैप की डायरी है सीज ऑफ मुल्तान के नाम वो खाली वो ही पढ़ गिनो तो अंदाजा थी वैसी कि मुल्तानिया ने कितनी बड़ी मज़ाहमत की थी। भाई जिसले अरबे हमला किया मोहम्मद बिन कासिम 40 दिन पानी बंद कर दिता। मैं बिल्कुल कोई तोहीन वाले पासे नहीं वेंदा पे, बड़े अदब और एहतराम दे नाल करबला दे विच 3 दिन पानी बंद थिया खानवादा रसूल दा। 40 दिन पानी बंद था मुल्तानिया का लेकिन मज़ाहमत करेंदे रह गए। 40 दिन बाद साफ ज़ाहिर पीछे बस थी। अच्छा मुर्शिद ये इतनी बड़ी मुज़ाहमत जो की ने और आम लोगों तक ये गाल है कि वो मुज़ाहमत तक नहीं करें सराइकी तो बड़ा सीधा सादा होंगे ये गाल जी ट्रांसफॉर्म थी है आम आदमी तक, क्या ये कोई इम्पोर्टेड कोई आइडियोलॉजी के थ्रू थी है या कोई ये कोई या उन्होंने तक कोई शऊर नहीं पहुँच सकता पाया, ये क्या चक्कर है ना। मैं गुजारिश की थी ना जिले अंग्रेज़ कब्जा किया उन्हें सब कर था पंजाब बिजम 47 दिन वाला अंग्रेज़ रह गया। ठीक है, अंग्रेज़ जिले गया था अमलन ये मुल्क जब तुम पाकिस्तान आ दे वो पंजाबियों को दे के गया। ठीक, उनकी एक वड्डी मोतबर गवाही फिरोज़ खान नून वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ऑटोबायोग्राफी है चश्मदीद। ठीक, जिंदे विच बकायदा लिखे हो कि केड़ी मुस्लिम लीग कित्थों दा कायदे आज़म कौन बानी है पाकिस्तान। अच्छा, असां पंजाबियों ने अंग्रेज़ को 2 आलमी जंगें दे विच अपने बाल अपने जवान इमदाद च दिते जिंदी वजह को जीते और उनका यह सिला है जरा ये मुल्क है वो साकू दिते उन्हें। मुर्शिद गल कितनी गलत तक है नहीं मैं बेटा फिरोज खान बिल्कुल और लड़े तो हैं लड़े क्या सर लड़े ही हुए हैं। अंग्रेज दी जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी है ही उनके विच पंजाबी 80% आ हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 12% पंजाबी, अंग्रेज की फौज 80% पंजाबी है। सही, ये तो रियलिटी है। तो सो इनायत को दे के गए तो वल उन्हें भी सारे वो काम किए जरा अंग्रेज किए। सही, वो कब्जा भी उमें बरकरार रखे, वसाइल की लुट मारी उमें बरकरार रखी है, सारी आइडेंटिटी को भी और सारी जुबान को भी मुनकर रहन हुए। अच्छा मुर्शिद सराइकी ज़बान की गल तो की ऐसा हुण असां इंदे नाल जुड़े ने सराइकी खिते को सराइकी खिते की अगर असां गाल करूँ तो इत्थां आम तौर पर जड़ा क्रिटिक किया वेंदे वो तख्ते लाहौर को हदफ तनकीद बनाया वेंदे, लेकिन अगर असां देखूँ तो पिछले कई दहाइयां को सारे ही खिते दे विच आला इकतदार ते लोग मौजूद रह गए। ईवन वजारत उज़मा भी सारे को लई, वजारत आला भी सारे को लई, स्पीकर असम्बली भी सारे को ले, मतलब ढेर सारा सारे को वजारत और इतना पावरफुल वजारत होने के बावजूद अगर असां ई खिते को सर्व नहीं कर सके तो क्या ये उन्हों को मुरद इल्ज़ाम ठहरावना ठीक है। और दूजी गल है कि इन तमाम के बावजूद मसला लाहौर है या इतों की लीडरशिप। यार ये बहुत पुराना सवाल है, वैसे बड़ा रिवायती सवाल है, लेकिन क्योंकि तुम पूछे मैं तो अपनी राय का इजहार जरूर करें ना। जिसले असा हूँ कलोनियल ईरा की गाल करने पिया से अंग्रेज़ काबे सा तो साफ ज़ाहिर अंग्रेज़ तो जो बरतानिया विच आए हैं तो गिनती दे हैं उन वेले हिंदुस्तान की आबादी 10-12 करोड़ आई तो 10-12 करोड़ के उत्ते मतलब चंद हज़ार अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। वो इथों दे मफाद परस्त और अपरचुनिस्ट लोगों के जरिए ही की थी। तो
इत्थां भी कुछ अपॉर्चुनिस्ट हुसन हिन हकीकत है जिन्हें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आख के तख्त लाहौर बरियो जिम्मा नहीं थी सकता। ठीक है, उनकी वजह है जिमें मिसाल के तौर पर इलेक्शन थी थोड़े इलाके 2 सरदार उठे खड़े, तुहाडे को ऑप्शन ही कोई नहीं त्रीजा, तो उन्हें 2 सरदारें विचों कहीं एक सरदार को वोट देने। सही। सो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा रखे जिंदे विच सिर्फ उहे लोग ही अगो आ सकते हैं जेड़े उन्हें दे आखे ते चलन। सही। जेड़े उन्हें दे बदल रावें। अच्छा बदल ना भी रावें अगर तो साफ जरे कलीदी ओहदे ते वो इवें आमदन जिमें उस्मान बुजदार है, वो कितना बाइख्तियार हा, वो कितने फैसले खुद कर सकता हा। गिलानी की मिसाल तुहाडे सामने है, जिमें एक मुलाजिम ने मतलब जज मुलाजिम होंदे, सबॉर्डिनेट होंदे, मातहत होंदे, यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वजीर आदम जिमें चलन दीते, जितना चलन दीते तुहाडे सामने है। सही। यानी कोई हकीकी नुमाइंदा अगर आमदे तो ये हाल थींदे। ए को इलावा अगर कोई नुमाइंदा आमदे तो जाओ फरूक लिगारी की शक्ल च होंदे, जाओ उस्मान दी बुज़दार की शक्ल च होंदे। वो सिर्फ और सिर्फ कहानी होंदी है जिमें अट्टा भोलू खांदे लेले दे मुँह ते मलक लेंदे, ये इतनी कहानी। कोई भी ज़बान या कोई भी खिते की जी प्रोग्रेस होंदी रहती है, उनके पिछों ताकत यकीनन मौजूद होंदी है। यानी इना मतलब ये थी गया कि सारे कोल मजमूई तौर पर वो ताकत मौजूद कहनी जी असा वफाक मतलब पावर का सेंटर लाहौर है ना सी। हुण मिसाल के तौर पर पानी की तकसीम थी है सूबाइयत के उत्ते। अच्छा असा हुण क्योंकि बतौर कौम एग्जिस्ट ही नहीं करेंदे, जरा सारा पानी का हिस्सा होंदे वो पंजाब क्या करेंदे अपना नहर चला गिंदे, वो जिले सिंधी शोर मचेंदन उन्हें पानी दे देंदे साझा नहर बंद करके। वाल आदा क्या है कि भाई पंजाब बड़े भाई के तौर पर कुर्बानी देना पे, वो यानी सराय के ना ही नहीं होता असा जले कट करें क्योंकि सारा सूबा क्या नहीं असा बतौर फरीक कोई नहीं से एग्जिस्ट करेंदे। ई वास्ते असा पानी दे मसले दे विच इरसा दे विच शामिल ही कोई से, वो सारे फैसले पंजाब करेंदे। वो अपना पानी पूरा गिन गिनदे, सारा पानी बंद करके वो सिंध को राजी कर गिनदे, ते इवें तरक्याती बजट च करेंदे, इवें भी ने तमाम मामलात च करेंदे। हुण CSS एग्जाम जो थी वे मिसाल है, अगर सराइकी बंदे थोड़े सिलेक्ट थींदे तो यार मैं वस्ती घुमण का बंदा हाँ, को सुलेमान की कच्छ च बैठा, जरा राजनपुर बखर लालगढ़ बैठे थे ऊकू ते लाहौर के तालिब इल्म को हिको जिहा सहूलत हैं, हिको समय मैरिट दो जो सिलेक्ट करेंदे हो सहूलत हिको समय दिते ने नहीं दित्या। यकीनन मैं हुण तुहां सूबे की गल कीते वे, लेकिन उन कोल पहले मैं जड़ा ना सराइकी खिते की महरूमी मतलब मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स पैंते। अगर दिखा वजे तो मेरे ख्याल से पंजाब की टोटल जी आबादी है जी सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग कोई 12 तो 13 करोड़ दसेंदन, इवें ही सारे ई खिते की जी आबादी दसेंदन कोई 6 तो 7 करोड़ दसेंदन। अगर असा लिटरेसी रेट की गल करो तो अपर पंजाब कलें 75% to 80% लिटरेसी रेट है, जबकि सारे कलें 52%, 16% लोअर एज कंपेयर टू अपर पंजाब। इवें 2.2 टाइम्स सारे जोड़े बाल इन स्कूलों के कहनी वो बाहर इन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। इवें अगर असा हेल्थ की गल करूँ तो सारे कलें बैड्स पूरे कहनी, सारे कलें जी बैड्स की रेशो है वो 0.39 है पर 1000, जबकि उत्था 1.0 है पर 1000। इवें अगर असा इंडस्ट्रियल कंसनट्रेशन की गल करूँ तो ऑबवियसली वो सारा इंडस्ट्री सियालकोट गुजरावाला अपर पंजाब सारे कलें एग्रीकल्चर जड़ा एक हा जड़ा सारा एक जरिया है वो एग्रीकल्चरल सारे को भी इंडिपेंडेंस मौजूद कहनी, सारा किसान ना रेट खुद तय कर सकते थे ना उनको कोई मार्केट मिलती है। इवें अगर असा पॉवर्टी की गल करूँ तो पॉवर्टी भी ऑबवियसली सारे कलें ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपर पंजाब। बजट का तुसा आप तस्करा किया हुए, बजट मेरे ख्याल तक सारे कलें कोई 14-15% तक पहुँचता खड़े हार्डली, शायद कि नहीं कोई उत्ते गया हो गया हो। ये जी सारी ये सराइकी खिते की महरूमी है, ये कोई हादसा है या मनसूबा, और अगर ये मनसूबा है तो इनके बारे डिटेल्ड गल करे सो और इन्हें जिम्मेदारान भी तय करे सो। साफ ज़ाहिर सी इन छा गाली ना हादसे होंजन ना तकदीर होंजन, ये पूरी प्लानिंग होंदी है सही जी हमेशा ताकतवर लोग करेंदन। ये बिल्कुल इवें है जिमें कलोनीअलिज्म का प्ले लिखा गया, ड्रामा लिखा गया तो लिखण वाले वैस्ट के लोग हैं, उनके सारे मरकजी किरदार भी वैस्ट के हैं, कुछ छोटे मोटे करैक्टर हैं अफ्रीका के, एशिया के। अच्छा लेकिन खेलन वास्ते जरा वो प्ले को परफॉर्म करने वास्ते जरा ग्राउंड मुंतखब किए उन्होंने अफ्रीका और एशिया। फिर मेरी गल समझते पे हो ना, प्ले ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है, इनका स्क्रिप्ट हमेशा तख्त लाहौर लिखता है। वे परफॉर्मर हैं, कुछ करैक्टर जिन्हें जिरत साहब बेटा नुमाइंदे, एक कुछ
नहीफ करैक्टर हैं जिन्हें को फिल्म की जुबान एक्सट्रा आदन गाना नहीं होंगे जिले हीरो 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 तो हीरोइन नचते नाल बे पूरी टीम नचदी है ये उन्हें करैक्टर्स का ये समझौता है या मजबूरी 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 बिल्कुल इवें मजबूरी जिमें सियासतदाने का फौज नाल कंप्रोमाइज़ करनी मुल्क च मजबूरी है कंप्रोमाइज़ ना करो तो जुल्फकार अली भुट्टो की सूरत फांसी ते चढ़ वञो जरदारी की सूरत 14 साल कैद भोगो जा भावें मेरे को बिल्कुल ही नहीं भांदा इमरान खान की सूरत अज उन्हें दी नाफरमानी अगर जो उन्हें फर्मा बरदार बाल हा लेकिन उन्हें दी थोड़ी जी नाफरमानी करके जरा हाल भुगेंदा पे ये मजबूरी है समझौता नहीं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यानी राइट आफ्टर द पार्टीशन ऐसा दे देंगे कि एक स्ट्रॉन्ग जड़ा इंस्टीट्यूशन है वो फौजी ही है और वही लॉन्च कर बिल्कुल मैं को नहीं पता बाबा कौम है या नहीं कैद आजम आख्या वेंदे कि वो है बानी पाकिस्तान है जिले हूंदा आखणी ना मन्या जनरल ग्रेसी ने वो तू कौन नहीं सही ते ओ इवें लतीफ़े की गाल है कहीं रोहेले को आख्या ने रोही बेजार अज बड़ा बदबख्त नहीं है ये मुल्क भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी ने अनपढ़ हा रोहेला हा शुदा ऊँ कैसी फैज उज्जा तला उठ ना रहा ते इतना तो मतलब इतने बड़े लीडर नहीं रहा ते आम सियासी रहनुमावें का क्या हाल हो सी वो किवें इतना मजामत कर सकते किवें रह सकते कहीं समझौते दे बगैर तुहारे सामने पिछले 77 साल तू बलोच फाइट करंदा पे लड़दा पे और जरा हाल बलोचें दा मुल्क च थींदा पे है भाई जेनोसाइड है सीधा सीधा भी एक सूरत ही है अगर बलोच ता ई मामले तकड़ा है वो बाई रेस मतलब लड़दा पे भला उन्हें जोग्राफिया भी सपोर्ट करेंदे असां तीन काबिल कोई नहीं से जो ये काम करूँ ना कर सकते हैं अच्छा सिंधी भी तो इवें ही वो बलोच ही गंढिया खड़े वो अगर कितनी बच वेंदे तो उनकी रीज़न क्या है हाँ सिंधी के बचण की रीज़न उथा 3-4 ऐसे लोग ना पैदा थी वने जैसे सादी बदकिस्मती नहीं था जुल्फकार अली भुट्टो का उथा पैदा थी वन ठीक है GM सैयद का उथा पैदा थी वन और उथा अपना असामुद्दीन राशिदी का पैदा थी वन ठीक ये वो लोग हैं उन्हें दी वजह तो सिंध बचा खड़े असा सूबे की गाल बात करे जुल्फकार अली भुट्टो का तुसां तस्करा किते हुए अगर असां जुल्फकार अली भुट्टो दे वो मशरकी पाकिस्तान ते मगरबी पाकिस्तान वाले एपीसोड को देखो जरा कि काउंटर आर्ग्यूमेंट किया वेंदे कि भुट्टो वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इन दो तुसां क्या आखो सर इतनी सादा जी गाल है यानी देखो लोगों को जहनी तौर पर केड़ी हद तक गुमराह किया वेंदे एक मुल्क दे विच एक फौजी डिक्टेटर दी हुकूमत बाकायदा हुकूमत चलती पई है और उनकी हुकूमत के दौरान ही इलैक्शन थी इलैक्शन के नताइज के बाद अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी को इकतदार मुंतकिल करन कहनी जिम्मेदारी है जिंदी गवर्नमेंट है जिंदे को हुकूमत है जरा मुल्क चलेंदा बैठे ठीक है अगर वो ये नहीं करेगा उनके बाद वाला वो अपने मुल्क के एक वड्डे हिस्से दे विच जरा आबादी के एतबार नाल ज़्यादा वड्डा है उथा बकायदा एक जंग लड़दे और वो जंग बकायदा शिकस्त तब्दील थींदी है वो शिकस्त के नतीजे मुल्क का वो वड्डा आबादी वाला हिस्सा तुहाडे कोल अंज थी वेंदे इतना भुट्टो कित्थों आ गए चलो तुसां दसो भुट्टो कित्थां आई था यानी इतनी सादा कहानी को इतना मकरू कुन गुमराह प्रोपेगेंडे नाल पेश किया गया एक स्टेटमेंट को बार बार काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश किया वेंदा इधर हम उधर तो ओ मुर्शिद इवें ही है इधर हम उधर तुम वाली गाल जिवें मैं आखा ना सी मैं तो जड़ा है चाहता हम ही अमरीका को ऐसी तैसी कर देवा वाल मेरे दोस्त हैं रोक गए मैं ही वास्ते नहीं की बई भुट्टो साहब दी ई स्टेटमेंट का जड़ा सब तो वड्डा दस्तावेजी गवाह है वो सहाफ़ी जै स्टेटमेंट लाई है आज़ाद अखबार दे विच उन सहाफ़ी का नाम अपना अतहर समथिंग में गुण नाम विसरदा पे अतहर उन्हें नाम दे विच आंदे वो अपने TV इंटरव्यू विच भी आख गए वो जरा हुण यूट्यूब ते सोशल मीडिया ते मौजूद पै थिया वो अपनी किताब विच भी लिख गए कि भुट्टो साहब इवें ना आख्या मैं सिर्फ अवामी चस्के की खातर के लोग इंजी खबर इंटरस्ट गिंदन मैं सुर्खी बनाई है मैं लाई ही मेरा कसूर है उन्हें एक TV टॉक शो जो ऑन किए जिनी वीडियो सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते हर जगह मौजूद है अपनी वो किताब विच भी लिख गए यानी ये स्टेटमेंट भुट्टो साहब ने दिती ही कोई नहीं दिती कहने जैन लिखी है छापी है वो ऑन कर गए एक दूजा शेख मुजीबुर रहमान जड़ा फरीक मुकदमा है पूरी जिंदगी में भुट्टो साहब दे फांसी दे कई साल बाद जिंदा रह गए पिछे मरे क्या एक दीवार भी आखे कि मुल्क भुट्टो त्रोड़े या असा भुट्टो को गिद्धे या भुट्टो इन्हें जिम्मेदार है इवन उनकी बेटी ने उनकी डायरी यादाश्तां छापियां जरा ऑक्सफोर्ड ने छापिया हैं अनकंप्लीट मैमरीज के नाम
बाद उर्दू तर्जमा भी आया अधूरी यादें, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟਣ ਤਰੋੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਬਾਸ ਅਤਰ ਸਾਫੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਅਤਰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕੰਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਲਈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਖਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣ ਵੰਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਵञनि, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਥਏ। ਈਵਨ असां अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गल करूँ, जिन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बिल भी बाकायदा पास करवाया हा, तो क्या वो सिर्फ नक्शा कागज़ों की हद तक रह गया या इहदे उत्ते कोई अमली इकदाम थी होने के चांसिस तो नज़र दे? ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਈ ਬਚ ਗਈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਔਰ ਆਮਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ। ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਿਣਸੋ ਵੱਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਵੱਲ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਮਰਦੂਦ। ਉਹਨੇ ਆਈਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਜਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, KPK ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਫੌਜ को ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਮੂਈ ਸੀਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ जीत के वज़ीर आज़म बण वञो। ठीक। जो वही तकसीम थी ने उनका हुजम घट थी सी, जिले सराइकी सूबा बन सी, सराइकी सूबा ही फौज का हिमायती सूबा तो ना हो सी। हाँ यकीन। ते जी फौज जिंदी तद उत्ते बदमाशी करेंदी वो तद मुक्की वे सी। हाँ। ई वास्ते ई सूबे दी बनन दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी रुकावट है वो फौज है बुनियादी तौर पे। ठीक। जिले कौमी अपना असैंबली च बिल गया ये तो आन दी रिकॉर्ड गिलानी साहब दी जुबानी मैं सुने रूबरू गिलानी साहब को, और जिले मैं जरदारी साहब को आख्या सही हूँ सैनेट पास थी गए बिल, सूबाई असैंबली च थी गए, तो कौमी असैंबली घेना उन्हें किसी वो नहीं चाहते। अरे मैं पूछा जरदारी साहब को तो क्या मुराद है, उन्हें किसी टोपी आ दे। ठीक। मतलब वो नहीं चाहते जेरे रिवार वो चाह सन, उन्हें की जरूरत हो सी, उन्हें इंटरस्ट हो सी जेरे रिवार वो रिवार बन पसी, लेकिन उनका ये मतलब नहीं कि असा अपनी पोलीटिकल स्ट्रगल छोड़ दो, साको पोलीटिकल स्ट्रगल जी कि असा जिमें सब करनी चाहिए असा करेंदे पे। ठीक। उमें निस्से करेंदे पे जिमें करनी चाहिए, उनकी वजह साहब अगर पोलीटिकल स्ट्रगल किते भी वसायल चाहिए। कारपोरेट कल्चर ने हर शय विच इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिते, हुण तुसा कोई काम एक वड्डी इकनॉमिक दे बगैर नहीं कर सकते। एक तुसा एहतजाजी धरना देने, जलूस करने, रैली करनी है, हूँ दे उत्ते ही तो लाखां रुपए दे चाहिए। यानी तो आपको ये लगता है कि असा इवें सियासी अमल दे थ्रू असा अपना सराइकी सूबा घेन सकते हैं, असा एहतजाज रिकॉर्ड करा के, और ये तो पहले भी एहतजाज थी ने पैन, ये तो बहुत पहले भी गाल थी। भट्टी साहब बहुत सादा है, बहुत सादा है, मिलसी में रास्ता ही जो है, तरीका ही जो है, टाइम कितना लग वे सी। मैं तो कोई मिसाल दे देना, 2 आलमी जंगा लड़े दुनिया ने, और सारे बेहतरीन समाज कहते जंगे अजीम, जंगा कभी अजीम नहीं होना, वर्ल्ड वार हैं, आलमी जंगा हैं। वो आलमी जंगा ही मुख्या किथा हैं? टेबल टाक ते मजाकरात दी मेज ते खड़े गाल बात ना, झेड़ा कोई भी होवे, झगड़ा कोई भी हो, मसला कोई भी होवे, हमेशा टेबल टाक ते हाल थी ने। आईनी तौर पर बढ़ने, सियासी तौर पर बढ़ने, आइन और सियासतदान बनाने, सो रास्ता इहो ही है। ठीक है। इंदे विच तुसां अपनी जिदोजहद तेज करो, अपना कम तेज करो, और हिंदू ते पोलीटिकल अमल होते यकीन रखो। थोड़ा मुद्दा क्या है कि सराइकी सूबा जड़ा है वो सराइकी जबान दी वजह कुल सराइकिस्तान होना चाहिए, या ये कोई इंतजामी मामलात हैं जिहड़ी वजह कुल खिता है जेको तुसां डी मार्क करे सो कि ये सारा खिता है, इनको असा अलहदा सूबा बनाना चाहिए। एक वो नसीम भट्टी साहब एक लफ्ज़ उर्दू वाले इस्तेमाल करें, खल्त मबहस,
ये जरा आदम ना सी इंतजामी बुनियादें ते बढ़ा दो, असा लिसानी बुनियादें ते खिलाफ हैं। ठीक मतलब ये सारा तो बुनियादी मसला ही आइडेंटिटी का है, शनाख्त का है। बाकी सारिया चीज़ां शनाख्त दे नाल जुड़िया होया हैं। जिले मेरी शनाख्त ही कहना हो सी, पागल क्यों पागल होंदे? पागल को अपनी आइडेंटिटी का इदराक नहीं होता। सही जरा नसीम भट्टी को है, जरा एक नॉर्मल आदमी को है, वो अब नॉर्मल को नहीं होता, यही वास्ते वो पागल सदमी दे। सही जिले थोड़ी आइडेंटिटी मान की दी वैसी, शनाख्त मान की दी वैसी, मतलब तेरा वजूद मनिया गए, तेरा वजूद मनिया गए तो वल तुम्हारे राइट्स बने वैसे। ठीक है। और पिछे जुबान होंदे विच सारा एक कंपोनेंट, भाई जुबान अगर बुरी शय है, बड़ी सादा जी गाल है, तो वल पंजाब क्यों है सूबा, सूबा लाहौर होवे, सूबा सिंध क्यों है, सूबा मेहरान होवे, सूबा बलूचिस्तान क्यों है, सूबा बुलान होवे। सही। और जगू 70 साल सूबा सरहद आधे रह गए। आज वो खैबर पख्तूनख्वा भावे खैबर दी तुसा पूछड़ ला खड़ाई है, लेकिन वो पख्तूनख्वा है। सही। अगर ना इतने बुरे हैं जबाना, इतना बुरा है लिसान, जगो तासुब आदन यार, सऊदी अरब पूरा मुल्क अरबी दिना देते हैं, चीन पूरा मुल्क चीनी जुबान दिना देते, जापान पूरा मुल्क जापानी जुबान दिना देते, जर्मनी पूरा मुल्क जर्मन जुबान देते, इंग्लिस्तान पूरा मुल्क अंग्रेजी जुबान देते। ठीक। जुबान कोई नफरत दी शय कह नहीं। अगर ये जबान को ही कंसीडर किया वने तो एक सूबा बढ़ा लेता वने, वल सारे जड़े पहाड़ी जबाना आले लोग हैं वही डिमांड करे सन के साको भी सूबा बढ़ा लेता वने, तो ढेर सूबे बढ़न नाल मुल्क दी डेवलपमेंट दे विच तेजी आसी या उनदे विच कोई रुकावट पैदा थी सी? ये भी एक मुगालता है। ठीक। ये भी मैं वाजे की थी वना। एक तो है कि सूबे की डिमांड उथा हो सी जिथा पूरे एक कौम दे अनासिर दा मजमुआ कौम हो सी, और महरूमिया हो सन, महरूमिया भी हो सन, लेकिन उनका कौम हो, उनका जोग्राफिया हो सी, उनकी लैंड हो सी, उनकी तहजीब तारीख हो सी, उनकी जुबान उनका कल्चर हो सी, उनकी बुनियाद दे उते। हुण मिसाल के तौर पर मुहाजिर सूबा, मुहाजिर तो कैंप होंदे, सूबे तो कोई नहीं होंदे। सही। भाई अगर मुहाजिर कोई लैंड रख दे अपनी, उनका पस मंजर है, उनकी हिस्ट्री तारीख है, तो वल बन सी सूबा भी। ये सारे मुगालते पैदा किए वेंदन कई एक वड्डे इशू को बिटरे करने की खातिर। ठीक। तो वैसे दुनिया पूरी डिसेंट्रलाइजेशन वाले पासे वेंदी भी, अगर छोटे सूबे इंतजामी बन वैसन तो वो कोई बुरी गाल कहनी, लेकिन इन्हें पिछो भी असल रोला ये है, ये हुब्बे अली को ज्यादा बुग़्ज़े मुआविया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये असा कुछ ना कुछ साको फैसिलिटीज़ मुयसर हैं एज कंपेयर टू बलोचिस्तान। अगर अस बलोचें की गाल करो तो इंदी वजह क्या ये लाहौर दे नाल सारा फासला घट होवण? नहीं, सारे बेपनाह वसाइल और सारी एग्रीकल्चर लैंड है। बलोच बेचारे को माइंस मादनियात हैं, जरा उनकी जमीन दे उत्ते दे वसाइल हैं, और निस्बतन बहुत थोड़े हैं। जरा बेहतर रकबे का टोटा है बलोचिस्तान का, जितना फल हैं, जितना बागात हैं, वो पश्तून का एरिया है। सही। बलोच को जरा पूरा कोस्टल एरिया है, वो बहुत घट एग्रीकल्चर है, वो था चरागाई हैं, वो माल मवेशी तो पाल गिनते। अच्छा भला उनकी आबादी भी बहुत थोड़ी है। अच्छा सारे को तो मुर्शिद इतनी दुनिया की जरखेज तरीन जमीन है, फसलां हैं, बागात हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब केरी शय जी कह नहीं। तुस अपनी किताब सराकी तनाजुर दे विच लिखा है कि ये मेलसी को लगा जुलो पे ते पूरा ये रोही ते तकरीबन सैकड़ा एकड़्स अलॉट किए गए। सिर्फ रोही दे विच जिहड़ी अलाटमेंट थी चुकी है फौज को और बिने पंजाबी सैटलर्स को इंजे वेले तक, ठीक, वो कमो बेश 35 तो 40 लाख एकड़ जमीन है, और वो काबिल काश्त है, और सारी काबिल काश्त नहीं, उन्हें जो 50 to 60% काबिल काश्त है, और थींदी पई है, और उनका बेनिफिशरी वो है, उनका बेनिफिशरी या फौज है या सेटलर है, पंजाबी आबादकार है, जबकि जमीन का मालिक असल इथों दा बंदा है। उधर मैं एक वाक्य लिखी तो हाफजे होवे, अगर असा बिजनोट गए वजह से जहांगीर मुखलिस भी नाल उथा एक बुढ़े को असा पूछा, असा चाचा तेरा क्या ख्याल है, तेरे माल जिमें था वदन थे तसे रुलदे जिमें रेत ही रेत है, पानी आवे था, वो फौरन है कि ना मेरा बच्चा पानी ना आवे। और एक डेजर्ट का बंदा, सहरा दा बंदा आदे पानी ना आवे, जबकि पानी उनकी बुनियादी जरूरत है। असा के दादा ये क्यों आदि आखे ना मेरा बच्चा पानी आया, पंजाबी आया, यानी उनको भी इतना इदराक आ, पानी आसी तो जमीन होती थी, वैसी मेरी ना रासी ये भाई जमीन आम आम रोहेले को यार पिछले हफ्ते की गाल है, मरियम नवाज ने जमीन अलाट की थी DG खान लाहौर के बिंदे को, सब बहुत बड़ा एहतजाज थे, नहीं ऐसा मार वैसू जमीन ना छुड़े सू। सही, ये तो हुण की गाल है, यानी वो सिलसिला हाल ही भी जारी है। हाँ, बलोचिस्तान और सरायकी खिते को वैसे ओवरऑल इन्हें खिते को, लेकिन इन्हें कुछ स्पेशल, वो पंजाब अपनी कॉलोनी समझते, ये बिल्कुल कॉलोनियलिज्म वाला वर्तारा है। तो सर देखो जो तुम्हारे वाल जिले मेडिकल कॉलेज धड़ाधड़ वजन पै गए,
उन्हें इन्हें कोई इनकाउंटर करने की खातर एंटी ट्रस्ट क्योंकि नंबर तो सब काउंटर कर ना सकते हैं सही उन्हें एंटी ट्रस्ट का ड्रामा किए उन्हें वक्त उन्होंने लाखां रुपए कमाए अकैडमियां उन्हें बने उन्हें अकैडमी बाला ने पढ़े इवन CSS को लेगी ना उनको पहले सिक्योरिटी टेस्ट नवा ला रही हाँ वो ला रही थे मतलब लाहौर की हर अकैडमी पेपर आउट थी जरा लाहौरी बालों को मिलते जरा तौसे लोग तो नहीं मिलता राजनपुर और बखर वाले बाल को मियावादी वाले बाल को तो नहीं मिलता सही है वो उन्हें क्योंकि उन्हें वर्के बैठ रहे वही पास थी वही है गावे सरैकी सूबे दे बण वंजण नाल तुहाडा क्या ख्याल है कि इत्थां यूनिवर्सिटियां भी बण सन इत्थां हेल्थ दे सैक्टर्स भी मतलब हेल्थ दे हॉस्पिटल्स भी बण सन बाकी मामलात भी दुरुस्त थी वैसन और असां बेहतर पोजीशन च आ रहे देखो ना सी ये तो क्रेडिट देवो जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम का NFC अवार्ड का सारा इतना हिस्सा है छड़ा वो ही साकू सूबे को पहले अगर तख्त लाहौर या पंजाब सरकार देवण पै वञे तो मैं समझा तुसां पेरिस बण वञो लेकिन वो 18वीं तरमीम दी मदद नाल या उनके थ्रू सूबा तो खुद मुख्तार थिया ही थिया है तो क्या वो जो इख्तियारात हैं वो लाहौर तो बना मुल्तान DG खां बावलपुर ट्रांसफर नहीं था असल दुख तो इो है ना क्योंकि सूबे को तो मिल गए सूबे की जी वाग है जी बद छोड़ है वो तो तख्त लाहौर के हथ है ठीक है वो सूबे को तो फायदा था लेकिन पंजाब के असा महकूम है मैं तो दसा ना असा तो कलोनी है हुण ये वाहिद अगर जे मैं PTI का शदीद तरीन जड़ा नकाद हाँ उन्हें सियासत का उन्हें हुकूमत का लेकिन PTI की गवर्नमेंट क्योंकि उस्मान बुज़दार ही था वजीर आला हा पहली दफ़ा ये था कि तो 33 to 35% तरक्याती बजट चो हिस्सा मिले जरा था सरैकी खिते खर्च था यानी का मतलब वो तो चंगा काम कर गए क्यों गाल हा दे जी इंदे बावजूद और मरियम हुण ये तो 7% बामुश्किल मिले 7% अफसोस वाली गल है रेवेन्यू सब तो ज्यादा जिला मुल्तान दे सब तो ज्यादा पूरे सूबे में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट दे सही सिर्फ जिन्हें दरबार हैं महकमा औकाफ सरैकी खिते के दरबार हैं तू 100 अरब रुपया सालाना चाहिए और ये फिगर भी अज तू 15-20 साल पुराने हैं जो मैं दसना बेटा तुसां दरबारे की गल की मेरे को तो एक सवाल याद आ गया सारी ये जड़ा सारा खिता है ये सूफिया की सरजमीन को आख्या वेंदे पिछले कई दहाइयों को इत्थां इंतहा पसंदी अरूज ते आ गई क्या ये सूफीइज्म दे जड़ा कमज़ोर थी गए या इतना कोई बात इंपोर्टेड कुछ अवल थोपी गई है बटी साहब मैं इहदे नाल ही इख्तलाफ करे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग गल है मैं ये तो खैर नहीं आता कि इतना कोई इंतहा पसंद है ही कहना मजहबी तौर पर इतना भी यकीनन हैं वो पूरे मुल्क के और उनके जिम्मेदार भी खुदा ही ताकत हैं मैं सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी की गल नहीं करना पाया इंतहा पसंदी एक ऐसी टर्म है जी हर शोबे दे विच आलमोस्ट मौजूद थी गई है भावें वो बज़ाहिर साहब को मजहब दे विच नज़र आती है लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक मैं जनरल गल करें ना अगर कोई सोशलिस्ट भी है तो वो भी इंतहा पसंद है सोशलिस्ट है अगर कोई मजहबी है तो वो भी मैं वो सेंस गल कर अच्छा ये देखो ना मुर्शिद जेरे सोशलिस्ट हैं फर्ज करो इथा नाम निहाद या ओरिजिनल एक तो तादाद कितने हैं बेचारे भी उन्हें वास्ते कितना है जिन्हें बंदे दी मतलब तमाम तर एफर्ट्स कहीं कम ना आया हमें इतों का काम रेट इतों का सोशलिस्ट ऐसा है जिन्हें तमाम तर एफर्ट कहीं कम नहीं लगी सही वो इंतहा पसंद नहीं वो अपना गुस्सा कट दे वो अपनी भड़ास कट दे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हाँ क्योंकि कम तो कीते मेहनत की है लेकिन इतों के रियासती इदारे ने उन्होंने खिलाफ जरा प्रोपोगंडा कीते वो गल उसी वाल वो प्रोपोगंडा मजहबी आके काफिर हैं मुलहिद हैं मुशरिक हैं ये मजहब दुश्मन हैं असल इतना मजहबी इंतहा पसंदी है वो खादिम रीज़ी की शक्ल होवे उनका मरकज़ लाहौर है वो लश्कर तैयबा की शक्ल होवे उनका मरकज़ मुरीद के है अपर पंजाब है वो तबलीगी जमात तो तबलीगी जमात की में दहशतगर्द है या कि में इंतहा पसंद है भाई इन्हें तमाम तर मजहबी इंतहा पसंद है को पनीरी फराहम थी तबलीगी जमात तो क्योंकि बंदे को मजहबी तो उहे बने तो आदे जियां एक सेकुलर माइंड का आदमी वैसी खुद कुछ बंबार बन कौन वैसी जरा चिल्ला लाई होते जरा 5 नमाज़ां पढ़दा खड़े सही जरा कहीं ना कहीं सतह के उत्ते ज़हनी तौर पर मजहब दे सारे अमल उत्ते यकीन रखते कि मैं एक जैकेट फटा के इनकलाब बर्पा कर सकदा ते सो वो राइवट दा मरकज़ कित्था है सारे को तो एक आखिरी दिहां दे विच उन्हें कि चलो भी इत्थां भी एक सेंटर होए पिया जरा जैश मोहम्मद की शक्ल बहावलपुर उन्होंने मौला मसूद अजहर को खोल के दिता वगरना तो इतना तो मुर्शिद हमेशा तू बरेलवीज़म हा लोग ठंडे मिठे हैं कल्चरल हैं मेला हा झूमर ताड़ी है उर्सा वो हुंदी शक्ल उन्होंने खादिम रिजवी के थ्रू या ई तरह के लोगों के थ्रू खराब करने की कोशिश की खराब कराइए इतों का जरा बंदा बेचारा गए तो वो तो
वत कितनी मजलूम है, वो गरीबें दे बाल हैं ਜਿਹੜੇ मदरसे पढ़न गए, मौलवी ने वालों ने को वेचे अगो कारोबार किते सी, फी जैकेट को पैसे मिलन, बिल्कुल, और वो पैसे कहें दिते नो केरा ताकता ये भी बड़ा वाजे थी चुके हुण तां। उसे दे दसो कि साडा जड़ा इथों दा नौजवान है जेको असां जनरेशन जी आते हैं, क्या उनको भी इदराक है कि उन भी सुबह अलहदा गिनने या अगर सुबह अलहदा थी वजे तो उनको बेनिफिट्स मिल सन? हाँ, मैं समझदा है मुमकिन है अल्फा जनरेशन को शायद ई तरह का ना होवे, लेकिन जी जनरेशन को ये इदराक निस्बतन ज़्यादा है। वो जिले यूनिवर्सिटी गए पढ़न इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, उनको बाकायदा उथा एहसास था, अपने महरूमिया का इदराक था। ही वास्ते तो डिठा उसी पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी में सराइकी स्टूडेंट कौंसलर बने, वो अपने देह मने दिन, वो बाकायदा कहीं भी इशू होते हैं एहतजाज करें, कट्ठे थी। जी जनरेशन को सराइकी नेशनल क्वेश्चन का अच्छा खासा इदराक है और वो सारी बड़ी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, ये जड़ा असा आम तौर पर सारे यहाँ कंसैप्ट पता वे कि अपर पंजाब दे विच भी सराइकी जड़े गीत हैं वो तो चलो ठीक है, सराइकी गीत कल्चर है ना, एक कल्चरल पार्ट है ना, कल्चर तो गिन गिदे ने लेकिन सारे बंदे को तस्लीम नहीं किया। तो वो जड़ा कल्चर गिदे ने, क्या इहदे विच भी सारी वो जनरेशन जी दा अहम किरदार है जिहड़ी इत्थों लाहौर ते इस्लामाबाद पढ़न गई वधी है? जी, उन्हें का भी किरदार है, सोशल मीडिया का भी किरदार है, भला इट सेल्फ म्यूजिक की अपनी ताकत भी है। जरा म्यूजिक अताउल्ला ईसा खिलवी के थ्रू, मंसूर मलंगी के थ्रू, अल्लाह दी तलूने वाले के थ्रू, या इन तरह के सारे जेड़े भी सिंगर्स हैं, जलाल चांडियो हा सिंध तो क्योंकि वो सराइकी सिंगर आ, बुनियाद तौर पर सिंधी जरूर गांदा हा। आपदा परवीन है, उन्हें ज्यादा सराइकी गई है। सिंध के जितने बड़े सिंगर हैं वो सराइकी गाए बगैर गा ही नहीं सकते। शमन मीराली, शाजिया खुश्क, जी, सिर्फ मिलती जुलती होवन कोई अहम गाल कहनी। सिंध दी अक्सरीती जबान सराइकी है, सिंधी दोस्तां दा क्योंकि सियासी मसला है वो इदा इजहार नहीं करेंदे। अच्छा, उन्हें दा बड़ा शायर सचल सरमस्त, उनका बाकायदा सराइकी दीवान है सचल सरमस्त दा। ठीक है, उन्हें दा बड़ा शायर बेदल दा सराइकी दीवान। सिंध विच इतनी सराइकी शायरी है कि तुहाडी सोच हो सी। सही, सिंध एक जमाना मतलब हसामुद्दीन राशिदी दे घर दी जुबान सराइकी, जरदारी साहब दे घर दी जुबान सराइकी, जामी चांडियो साहब दे घर दी जुबान सराइकी, मतलब बड़े बड़े सिंधियां दे घर दी जुबान सराइकी। तो उहदा इजहार ई गल नहीं करेंदे कि उहदा पोलिटिकल मैटर है, मसला है। सही, ते साकी ई गल ते कोई रोला कोई नहीं भी ठीक है। ठीक है, तुसा सफीर लशारी साहब दे लिखे हुए एक नगमे दे उत्ते तनकीद करना है, एक जुमले दे बारे कितनी कोई गाल कीती है, उनके बारे जरा दसो। हाँ, वो तनकीद ना आई लिगारी से अपना लिशारी साहब का एक तराना है जड़ा ज़िया मार्शल्ला के दौरे उन्होंने लिखा है, वो बड़ा मकबूल थिया आई। असा भी एक जमाने तक उन्हें सहरे छासी, इवन हुण भी है। उन्हें उन्होंने तराने एक मिसरा आई कि असा है झोमरी गांदे हैं खाजे पीर दा काफिया, असा लुड्डी ते भंगड़े दे फुहश नगमात नहीं मंगदे। अच्छा, मैं को पंजाबी ब्यूरोक्रेसी नाल, पंजाबी गासिब और आमराना फौज नाल या तख्त लाहौर दे उन्हें नुमाइंदे दे नाल जेड़े साडा इस्तेसाल करें रोला थी सकदे है भी लॉजिकली। हाँ, वो है भी सही। मैं को पंजाबी बतौर कौम उन्हें कल्चर नाल उन्हें जुबान नाल कोई मसला कह नहीं। मैं जितना एहतराम अपनी जुबान और अपने कल्चर का समझदा, इतना ही पंजाबी और इन्हें तमाम कौमें दी जुबान और कहीं दे कल्चर को बुरा आखन, कहीं दे सकाफती रक्स को बुरा आखन, दावत लेने पे हो गया उस को बुरा आखन, बोला एक कोई तहजीबी गाल कहनी है, गैर तहजीबी गाल है। सो मैं जुमला आख्या नज़ीर फैज मगी दी बरसी ते अपनी गुफ्तगू दे विच, ये तराना लाख रुपए दा है, अगर इन दे विचों ये मिसरा कटा सटो, सही ये मिसरा खड़ा रहे तो कौड़ी वटू खोटा है। अज दे जड़े मौजूदा शायर सारे कने सराइकी दे विच काम करने पे जड़े जदीद शायर हैं, अज दे जमाने दे शायर हैं, जितना भी काम करने पे मैं ना गिनन मुनासिब नहीं समझदा पिया, क्या सारे दे सारे वो वड्डी फिक्र को भी अपने फन दे नाल इम्तजाज करके उनका इजहार करने पे, या ढेर सारे बस इवें ही शायर हैं? साहब ज़ाहिर अक्सरियत हमेशा भट्टी साहब कहीं भी जुबान दे जरा लिटरेचर तकलीफ थी ना पिरांदे, उन्हें अक्सरियत इवें होंदी है। अज दे कोई बड़े शोरा दा तुसां जड़े समझदे हो, जी जी कितनो काम करने पे बहुत सारे लोग सारी जबान दे विच जेडे तख्लीककार हैं, बहुत बड़े तख्लीककार बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं बगैर कहीं झिझक और डर खौफ दे, क्योंकि मैं बड़े तख्लीककारों को ऑन करके वड़ा थी वैसे ही वास्ते मैं बगैर की झिझक दे अशू लाल सही, अजीज शहद सही, रिफत अब्बास सही, आशिक बुरदार सही, अहमद खान तारिक सही, इकबाल सोकड़ी साहब जेडे पिछले दिन सारे को लोग निखड़न, मतलब जहांगीर मुखलिस इस तरह की एक तंदीर है नामे दी, सैफुल्ला आसिफ है, मुस्तफ़ा, बाकी इवें भी साहब दे बहुत सारे लोग हैं जेडे अच्छा इवें नसर लिखण वाले, मतलब
बासित भट्टी साहब हैं, हफीज़ खान साहब हैं, अनीस शाह जिलानी साहब हैं, अनीस दीनपुरी साहब हैं। तहकीकी काम में मतलब सारे बहुत सोहना काम करने वाले लोग जिमें मुजाहिद जतोई साहब हैं, जिमें तनकीद असलम रसूलपुरी साहब हैं, जिमें प्रोफैसर मुजम्मिल साहब हैं, जिमें हमीद उल्फत मलगानी साहब हैं, जिमें जवेद हसान चांडियो साहब हैं, जिमें मीर हसान हैदरी साहब हैं। मतलब ये वो ना हैं जिन्होंने इंतहाई अच्छा इन्हों को पहले शौकत मोल साहब जियां बंदा, दिलशाद कलांचवी जियां बंदा, महार अब्दुल हक साहब जियां बंदा, रियाज हाशमी जियां बंदा, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आला अदब तख्लीक की। ये जी जनरेशन जी है ये स्टेज के मुशायरे या स्टेज की शायरी की तरफ ज़्यादा इन्हों का रुझान क्यों है बनस्बत उन्हें शोरा दे जिहड़े सारे सराइकी दे विच बहुत बड़ा फिक्र वाला काम करते पे और ऑब्वियसली इो काम उन्होंने अगू काम आमने। हाँ ये थोड़ा जहा फर्क तो इन्नी ज़्यादा वो इंटरस्टेड इन बजाई ने पहले होंगी तरबियत बाकायदा लर्निंग प्रोसेस होंदा। ये जनरेशन है इनकी तरबियत और लर्निंग प्रोसेस जोड़ा है वो कह नहीं इन्हें सारिया चीज़ा मालूमात के तौर पर गिजन जेडे मालूमात के जराए हैं अजकल के मॉडर्न उत मालूमात घिनण ते तरबियत विचों कुछ सीखण हासिल करन उहदे बड़ा फर्क होंदे। इन्हें का रुझान इंजी शायरी तो जी मकबूलियत वाली होवे हुण तुसीं डिठा हो सी इंडिया दे विच तां बहुत सारा जिहड़ा गीत है गाना है फिल्मी या इस तरह तो ऐसा लिखींदा पे और सीधी सीधी वल्गैरिटी है। अगर तुसीं सुनिए ना अजकल तो बहुत सारी मतलब इब्तज़ाल वाली हद तक वल्गैरिटी है बहुत अखलाकी तौर पर गिरावट वाली। तो सो सारा हाली जी जनरेशन वाला जरा नीगरे जवान है वो इन सतह तक तो नहीं गया लेकिन वो जी आम अवामी मकबूलियत वाली शायरी होंदी है या गीत होंदे जिंदे जी मैं असां मॉडर्न नज़म की गाल करें बैठे थे जिंदे थोड़ा जिहा चेता रलावना पौंदे सोचना पौंदे थोड़ा जिहा पढ़ना पौंदे तो वत वो गाल कोई कितें खुलती है या समझ आती है। मतलब तारिक साहब अपने एक गीत दे विच एक मिसरा लाया बिन सीनू खारे ढोवणी और गीता के रोवणी मैं रोवणी बिन सीनू खारे ढोवणी कि सीनू के बगैर खारा चावण वाली या बोझ ढोवण वाली वजन चावण वाली। हुण एक तो जी जनरेशन को सीनू का पता कहीं इन्हें आंदे आंदे वो सीनू कितें गायब थी गए ना मंजरनामे तो बिया है कि हुण साफ ज़ाहिर जिले जो कि कहीं वड्डी तनकीद दी डिस्कोर्स विचों जिले इनकी तफहीम तुसां करे सो तो सीनू जिहड़ा है वो सारा जून है जेड़े जून विच तो आपको कितें ना कितें कोई आसरा मिलदे कोई टेक मिलती है कहीं फलसफे की सूरत कहीं मजहब की सूरत कहीं अकीदे की सूरत कहीं नज़रिए की सूरत। ये नवी नस्ल या जी जनरेशन हर शय को आ रही है कारपोरेट कल्चर इन्नी तरबियत ईजा की बिन सीनू खा रहे हो कि हर शय घिनड़ी है मुल्क तुसा कंज्यूमर हो सारिफ हो और खुश थी होने क्या सा ना उम्मीद थी नहीं ना उम्मीद नहीं थी होना मैं सिर्फ उन्हें इन पासे ज़्यादा रुझान का सबब दसेदा बैठा हूँ। इस सबब है जो सबब मालूम थी वने उनके मुताबिक होंदा इलाज किया वेंदे वो इलाज ही जो है कि अज का उस्ताद तरबियत करे स्कूल है वो नहीं करेंदा पिया करनी चाहिए। ठीक है और नवी जनरेशन के तौर पर क्या वो करना चाहिए कोई एक एग्जाम्पल। हाँ अगर उस्ताद सही माने विच और समझदे कि मैं उस्ताद हाँ तो वल को रोज़ पढ़ना पौंदे। रोज़ पढ़न तो मुराद दुनिया दे विच आवन वाले नवे जितने डिस्कोर्सेज हैं वो फिलासॉफिकल हैं वो साइंटिफिक हैं वो सोशल हैं वो पोलिटिकल हैं वो उन्हें दे मुताबिक अपने बालें दी रेनसाजी करे उन्हें उनके मुताबिक उन्हें दी तरबियत करे। बई गालिब अगर आखे कल कोई गाल कोई शेर कोई मिसरा उनका मफहूम अजोके तनाजुर दे विच क्या थी सकदे उनकी डीकंस्ट्रक्शन किवें थी सकती है उनकी रद्द तश्कील क्या थी सकती। बड़ी सोहनी गल करना पे यकीनन असां ये गल अगू तक कंटिन्यू करे सुन लेकिन अज दा जिहड़ा एक उस्ताद है वो भी तो इन सरमायादाराना निज़ाम दे विच एक ऐसा मोहरा है जिहड़ा सवेरे तो गिन ते शाम तक अगर वो ना ई तरह की मजदूरी करे तो उनका घर नहीं चलता। क्या उनके कने वक्त है कि वो एक किताबें का मुताला करे तो अगू ते वो आने वाली जनरेशन को कुछ दे सके। जी मुर्शिद ये मैं ज़ाती तौर पर समझदा लेम एक्सक्यूज़ होने। ठीक है तुसां जिहड़े उस्ताद होवन दा पेशा चुनदे हो ये खाली पेशा नहीं बहुत सारे काम खाली पेशे नहीं होंदे कुछ काम होंदे खाली पेशे होंदे। सही उस्ताद होवन किथाई पैशन भी है किथाई कंपैशन भी है। अगर तुसां निवे समझदे ये कोई इवें तो वल तो एक काम नहीं करना चाहिए तुसीं किते मौजू नहीं वे। लेकिन मुर्शिद जिहड़ा अज दा सारा सैक्टर है एजुकेशन दा उनकी तो डिमांड ये है ही कोई ना उनकी तो डिमांड सिर्फ नंबर गिनवा ते सिर्फ आप जी 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 करते बिल्कुल इवें है। डॉक्टर कहीं ना आखसी कि पूरा समाज सेहतमंद हो वो तो बीमारी की दुआ ही मंगसी
ਸਹੀ लेकिन समाज की जिम्मेवारी तो है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। यकीनन ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਬਲੀਗ ਇਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਜਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਉਹ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक फिलोसफिकल सवाल है, मैं चाहता कि तुम को डिटेल्ड जरा ना बड़ा सादा जा लेकिन फिलोसफिकल, उम्मीद ज़्यादा खतरनाक होंगी है या ना उम्मीद? मेरे ख्याल ना तो उम्मीद खतरनाक है और ना ही ना उम्मीद ही खतरनाक, इन्हें दोहें जो कुछ खतरनाक कहनी। ठीक, खतरनाक खतरनाक है। हुण ना उम्मीद ही क्यों खतरनाक कहनी, मैं क्यों आखें या उम्मीद क्यों खतरनाक कहनी? साफ जाहिर है उम्मीद ये वास्ते खतरनाक कहनी कि वो हमेशा तुहाकू हर ऊँ वेले विच टेक देंदी है, हौसला देंदी है, जेरे वेले विच तुसां सब हार चुके होंदे हो, जेरे वेले विच तुसां सब वंजा चुके होंदे हो, वो ना होवे तो वल तुसां अगलो जीवन इवें थीवें जिवें तुसां बंद गली च आ वञो। ठीक, बंद गली जो पिछू दे वलना पौंदे ना, ते जिंदगी दी गाड़ी विच रिवर्स वाला गेयर है कोई ना। ठीक, सो ये वास्ते उम्मीद खौफ कहनी। ठीक, ना उम्मीदी खौफ ई कहनी कि ना उम्मीदी तो साफ ज़ाहिर है उनका मतलब इहो कुछ है मुक वञण। जी, ना उम्मीदी का मतलब मुक वञण, ते मुक्कण कहीं भी थोड़ी मनशा नाल नहीं होता। ईवन जरा खुदकुशी करदा प्यारा दे उनका भी कोई कातिल होंदे। अच्छा, जितना थोड़ी मनशा ही कहनी तो उतना वो खतरनाक किवें? खतरनाक तो कहीं ना कहीं मनशा दे नाल जुड़ी हुई चीज़ है ना। मैं थोड़े वास्ते केरले खतरनाक थी सा जिसले मेरी मनशा शामिल हो सी। सही, अच्छा मेरी मनशा तो शामिल थी गई, मैं तो मारन के लिए तैयार थी गया, क्या तुम्हारी मनशा मरीजन किते आई? तो हुण है तो ना उम्मीदी का लम्हा कि तुम सिर्फ मरने बचते नहीं वे, तो खतरनाक तो कहे नहीं। खतरनाक खतरनाक है कि मेरा वो अमल खतरनाक है। ठीक, ना तो ना उम्मीदी खतरनाक है, ना ही उम्मीद खतरनाक। यानी अगर बंदा हुण असां मौजूद हुई था, खुदा न खास्ता कोई धमाका थी वे असां मर वञूं, वो एक तरह की ना उम्मीदी है कि यार असां मर गयूं, तो मतलब वो लफ्ज़ ना उम्मीदी खतरनाक नहीं। जी जी, जड़ा वो धमाका था वो खतरनाक है, जिन्हें वो जीते वो खतरनाक है, वो अमल खतरनाक है। इन्हें तुम्हें को एक बड़ा सही तो एक सवाल पता थी ना पे कि दुनिया दे विच ई टाइम सब तो ज़्यादा जड़ा बिजनेस है, कारोबार है, वो असले दा है। और अगर वो असले दा कारोबार करने बंदे यकीनन दुनिया दे विच जंगे वाली फिजा भी बरकरार रखण उन्हां दा वो समझदे सारी जिम्मेदारी है। तो इवें एक रीसेंट एपिसोड ईरान ते US दी भी थी नहीं पई है, उन्हें विच तो को क्या लगता है कि पाकिस्तान की थी कोई एक प्ले ग्राउंड बनने वाला तो नहीं? देखो सही, अगर ये फैसला पाकिस्तान आप करना होया तो वाले गाल बहुत चंगी गाल है। ठीक, कि वो प्ले ग्राउंड है कहीं नहीं बनसी ना बनसी, जिले फैसला ही उन्हें खुद नहीं करना तो भला इंदे ते केरी शायद डिस्कस जिन्होंने ये फैसला करना है कि असा को प्ले ग्राउंड बनावणे या नहीं बनावना, तो वो कुछ चीज़ जरा कुछ चाहन जब फैसला ही ऐसा नहीं करना। ये इंदी मिसाल इवें दो बंदे आपस में रेलवे स्टेशन ते लड़े पे हैं, तो एक तुम्हारे जहाँ तीजा शरीफ आदमी पहुँचो, वो क्यों लड़े पे? वो आके मैं कहते मैं सारे रेलवे स्टेशन सारे ट्रेना सारे प्लेटफॉर्म बोल गिनना, वो पिछड़ा वाले बंदे को खेला गई इवें आदे तो इना मतलब है साफ ज़ाहिर है पा गया ले तो आखन लेते क्या थी वाह वाह जिले मैं विचेंदा नहीं मैं गिंदा कि मैं सही गया। तो पाकिस्तान की हैसियत तो इवें ही है। तो सो जिन्होंने फैसला करने उन्होंने पिछले 77 साल जरा को जी पहले भी बनाए ये बनियन हुण भी जरा को जो बने से निबड़ सन, ये तो शुद्ध अपनी मर्जी नाल कुछ ना करे। वो कहीं मंडे को पुछाने अगो शेर आवे ने तो तू क्या करे से, वैसे जरा कुछ करे सी शेर करे सी, मैं क्या कर सकता, मैं तो मंडा हाँ। ओए होए पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक है, जी असा हमेशा को सुनते आए हैं कि नाजुक मोड़ ते ही है। जी जी, पता नहीं वो मोड़ कदा खत्म थी सी, असा उम्मीद करने आए कि वो जल्दी खत्म थी वजे। तो क्या लगता है आने वाले दौर दे विच US लीड करे सी या चाइना लीड करे सी? साफ ज़ाहिर है हुण दुनिया दे विच अमरीका कल्हे अपना वो जरा उनका किरदार हा मनापी वाला वो अदा नहीं कर सकता। ठीक, इन फ्यूचर चाइना और रशिया का भी उनके बराबर का हिस्सा हो सी। ठीक, वो हुण सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदलती पई है आलमी सिनारो विच। कल्ला अमरीका हुण वो रोल प्ले ना कर सकती जरा हुण ठीक रहिंदा है, क्योंकि हुण यूरोप भी बहुत सारी चीज़ें में उन्हें नाल इख्तलाफ करेंदे।
ठीक है मुसलसल रिसेंटली जी एपिसोड्स हैं रिसेंटली एपिसोड ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ठीक लेकिन उस तरह की एक मिसाल ओतरी मिसाल खड़ी थी कि मंझी या भेणी हो जी ताकतवर वक्त थी ताकतवर का ही साथ देंदे कमजोर का कल ही नहीं देंदे नहीं रहंदा ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਟੈਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ यार कम से कम एक गाल अगरचे मेरे को ज़्यादा पसंद ना हो सी लेकिन इंडिया के बारे में नहीं आख सकता कि वो टैक दे विच एडवांस कोई नहीं नहीं मैं सवाल किते ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ उनकी वजह यह है कि असा अपनी तालीम के उत्ते या ई तरह के बिन्ने अपने संजीदा कमें के उत्ते कोई तवज्जो दी ही नहीं तो सब तो कम बजट तालीम ना होने सब तो कम बजट साहब जिले वसायल जेडे काम वास्ते सब तो थोड़े होते हैं काम की प्रोग्रेस ही उतनी थोड़ी होती सही गल है वो इंडिया का मामला सारे को बहुत मुख्तलिफ है बिल्कुल नहीं मैं आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस को अगर असा देखो तो हिरारी सब बहुत डरा देंगे जिन्हें असा हिरारी को पढ़ते हैं वो सब बाज़ों का सारे अवसान खता थी वञनि क्या वो दुरुस्त आदे या इंसान दी जड़ी हैसियत है आने वाले दौर दे विच बरकरार रही बंदे दी हैसियत तो बरकरार रही लेकिन वो ईशा नारासी जी है वो इन बहुत ज़्यादा सच्चा है ठीक मतलब मेरे वास्ते बहु हैरान को नेक्सस तो अज आती पी हरारे दी मतलब अज तुमरा जी नहीं हुण साल 6 महीने पहले आई है जी एक बंदे 18वीं सदी विच यानी ठीक 350 साल पहले यार फ्रांस का एक बंदा है डी ला मैत्री दी एक किताब है वो इंसान एक मशीन जेरे अलगोरिथम दे तहत जिमें बंदे को कंट्रोल करे सी नेक्सस दसेंदे अज ई सारी साइंसी तरक्की दे नाल जिमें उन बंदे ने 350 साल उन वेले उनकी वो किताब जब्त थी है उनके खिलाफ मुकदमा चला कि भी चाहे क्या बागियाना और मुजरमाना और गुनाह वाली किताब लिखी है मतलब मैं को ला मित्री दी किताब हैरान करें दी है जी 1747 विच लिखी है मुर्शद अच्छा मतलब ठीक अज तो 350 साल पहले 18वीं सदी विच 19वीं विच ना 20वीं विच ना असा 21वीं सदी जींदे बैठे सही तो उन वाले उन्हें दसा कि बंदे को इतने इवें मशीन बना दिता वैसी इवें कंट्रोल किया वैसी जिमें होर सबको हरारे नेक्स्ट दे जाके दसे ना बैठे ई अलगोरिथम के तहत बंदा ई कंट्रोल थी सी दे तहत ई थी सी इवन है कि उनके एहसासात और सोचण के अमल दे विच भी मुदाखलत सही है मतलब आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस बहुत ज़्यादा एडवांस थी जी तो भला जी सच्चाई हो सी या जी एक मतलब जो आम जबान चाहते भी ये हीरा है एक ऐसी शय है तो वो क्या हो सी वो हर शय तो आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस दे विच खड़ी हो सी जेड़ा उनके बाहर हो सी तो क्या वो बाहर थी भी सकते हो तो यार वो अपना फ्रांसीसी मुफक्किर है कि इटालियन ने ई कोई बल्टो उन्हें शुदे आखे ना कि ये ज़माना जड़ा है अथेंटिक फेक का ज़माना है मुस्तनद झूठ जड़ा है वो सच हो सी उन्हें ज़माना है मतलब सच दी तो हुण वो कोई शक्ल ही एब्सोल्यूट नेस तो रही ही नहीं ना हुण तो हर शय आरजी और देखो जिवें कई ज़माना हा लैफ्ट और राइट नू पोलीटिकल विंग या धड़े होंदे बड़ा वाजे पता होंदा ये सुरखे हैं ये सब या ये दायां बाजू ये बायां हुण तो इतना कन्फ्यूज है हर शय कारपोरेट कल्चर की वजह को इन्हें सारे अलगोरिदम्स की वजह को ये सारी जी कारपोरेट कल्चर की साइंस है कैप्चर करने दी और कंट्रोल करने दी उदी वजह तो इतना ज़्यादा हुण तो लोग शो दे एपिसोडिया एंथीजिया के शिकार हैं मतलब हुण तो लोग कितई अपने हाफजे दे निसियान का शिकार हैं हुण ना सच उवें रासी ना बंदा उवें रासी ना रियलिटी कोई उवें रासी इन कारपोरेट कल्चर दे विच तुसां जिहड़ी नौजवान नस्ल जिहड़ी तुहाडे कोल पढ़ती है जे को तुसां जिन्हां तो तुसां इन्फ्लुएंस्ड हो उनको क्या नसीहत करना चाहसो क्या वो कारपोरेट कल्चर दे विच रह के अपने आप को एडवांस करे डेवलप करे अपने आप को तरक्की करे बिजनेस करे या उनको कोई भी मशवरा नहीं बिल्कुल इहो मशवरा रेसा हर अहद दे विच साबित कदम रहण दा या एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है कि हूँ अहद दे हथियार को इस्तेमाल करो अगरचे मैं साइंटिफिकली उनके को मनाना या ना मनादा उस लेकिन हिस्टोरिकली मैं मनादा और वो मिथिकली भी मनादा कि जनाबे हजरत ईसा दे अहद विच अरूज ते हा तिब दा कम जी तो उन्हें कोम्बेज नीला दे नाल मुर्दे जिंदा कीते जनाबे मूसा दे दौर दे विच जादू अपने अरूज ते हा तो उन्हें अपने आसान नाल जादू दा कम कीते जनाबे रिसालत माब दे ज़माने विच शायरी अरूज ते आई तो उन्हें
कुरान जही आला किताब दे नाल उन्हां दा मुकाबला के यानी हूं ज़माने दा जरा सब तो वड्डा टूल है वो अपना ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ सो ये वड्डा हथियार है नवी नस्ल अगर हिंदे विच ट्रेंड ना थी सी तो वो इररिलेवेंट हो सी वो नकारा हो सी सो हिंदे विच ही उन्हें को ट्रेंड थी होना पोसी और हिंदे विच ही अपनी इकनॉमिक स्ट्रगल और सर्वाइवल दा राह लभना पोसी इंदे अलावा कोई रस्ता ना रहा सी यो ही वैध रस्ता रहा सी ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰੋ यकीन ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਸੇ ਵਰ ना ना हो सी बिल्कुल सी ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ टूल को इस्तेमाल करे सो जी अगू ते असां जिंदा आ सकसूं न त असां इजाफी बोझ होसूं असां कार आमद फर्द ना होसूं माशरे सही मुर्शिद असां वला एक दफ़ा वापस गुफ्तगू को घेनंदे अगर पाकिस्तान दी पार्टीशन दे टाइम असां पुज वञो इन टाइम राइट नाउ और उन टाइम पार्टीशन थी नहीं पी होवे और उहदे विच असां भी अपनी कोई मर्जी शामिल हाल होवे सारी मर्जी तां साडा वसेब कित्था खड़ा हो सी उन टाइम भई सादा जी गाल है उन वाले ता असां ता मकबूजा हसे पंजाब दे अंग्रेज सरकार दी गवर्नमेंट है और अंग्रेज सरकार दे तमाम तर करिंदे हरकारे सारे तख्त लाहौर वाले लोग हैं तो असां वला उत्थे ही खड़े हो कच्ची पहली ते साकू ये कि क़याम पाकिस्तान दे नाल एक नवे इमरानी मुआहदे की जरूरत है एक नवे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इत्थों दे वसण वाले कौमे दे दरमियान जिहड़ा कि उन वाले ना थिया जिहड़ा कि थीवना चाहिदा है उन सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट दा राह रोकिया गया डकिया गया करारदाद मकासद के जरिए अच्छा वो करारदाद मकासद पेश ना थी वो नवा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी उनको एक पासे रख के इन्होंने करारदाद मकासद पास करा के रियासत को मजहबी करके उनकी ऐसी तैसी फेर के इथान खड़ा ने जरा कुछ दे दे मुर्शिद अगर असां बलोचिस्तान की गल करें ना तो बलोचिस्तान दे विच मादनियात हैं ना जिन्हों ते काबिज थी गए तो उन्होंने वसायल को खस गए ने और साढ़े कुल क्या ऐसा साढ़े कुल क्या ऐसे वसायल हैं जेड़े जेड़े सब लगते कि साढ़े कुल खस गए ने ज़राअत है उनदे विच खास तौर पर जिवें तुसां असां ऑफ कैमरा गल करने पे हासे कॉटन एक ऐसी सारी एक फसल है जेको दानिस्ता तौर पर ख़त्म किया गया इहदे इलावा क्या ऐसे चीज़ां हैं जिहदे विच असां अपने आप को रिच कंसीडर करने से और हुण समझते हैं कि वो उन्दों ते मलिया मेट थी गए असा सेल्फ डिपेंडेंट हाँ से बहुत ज़्यादा ठीक उन्होंने एग्रीकल्चर को ही कोलैप्स किते सिरे तो महंगी बिजली के जरिए अजनास और फसलें दे रेट अपने हाथ च रख के पानी की कमी करके अच्छा उनके नाल जेडे बेसाले नैचुरल रिसोर्सिस हैं मतलब गैस से तौसे निकलती है डोडक के मकाम तो सीधी पहली ब्रेक लाहौर लगती है अच्छा एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान DG खां बगल चोर सही सर्वर उनका बेनीफिशरी सारा अपर पंजाब है उतना जितने मुलाजिम हैं उनके 98% मुलाजमीन अपर पंजाब के हैं जो 2% मकामी मुलाजिम हैं वो दर्जा 4 होंगे मुलाजिम हैं अच्छा इवें कोई नवी यूनिवर्सिटी बनती है जिवें DG खां बनी है गाजी यूनिवर्सिटी उनका VC फैसलाबाद है वो फैसलाबाद का VC जो है उन्हें वाल सारे मुलाजिम फैसलाबाद में भर्ती कर देते इवन चपरासी तक गाजी यूनिवर्सिटी तेरा गाजी खान अच्छा बुलाओ क्या करें दिन वो अपना बंदा कहीं छोटी पोस्ट से घिन आदन और हूँ बंदे को बुला 6 महीने बाद एक वही पोस्ट का इश्तिहार देंदन हूँ बंदे को दरखास्त भी वेंदन बे बंदे मकामी भी वेंदन अप्लाई करन लेकिन वो जरा बंदा उन्हें को पहले छोटी पोस्ट से खड़ा हूँ को बुला हूँ वही पोस्ट से घेना सही उन्होंने साड़ी हर शय कैप्चर की हुई है हुण आखिरी शय साड़ी बच्ची सारे को जुबान उनको भी वो कैप्चर करना चाहते हैं या साढ़े शायर वो कई वेले ख्वाजा फरीद दे कब्जा करें कई वेले सारी जुबान दे कब्जा करें और तुसां डिटरमिंड हो कि तुसां ये कहना करें साफ जाहिर है तो मुमकिन ही कह नहीं कहीं जिंदा कौम की जुबान ते तुसां काबिज थी वञो चलो जोग्राफी से कब्जे थींदे भी रहंदन वागुज़ार भी थींदन अरबी भी स्पेन दे 500-600 साल काबिज रह गए हैं अज स्पेन में कोई अरबी लभदे तो सही कब्जे वागुज़ार थी वेंदा रहंदन कोई मसला मुर्शिद साडा ये खिता तवील महरूमी का शिकार है तवील मुद्दत की महरूमी के बाद कितनी ख्वाब मरण लग वेंदन तो कोई लगदे कि सारे ये जेडे आइडेंटिटी क्राइसिस को घेनते जेडे सारे ख्वाब हैं कितनी ये मरत ना है नहीं ख्वाब कभी नहीं मरदे भट्टी साहब ये पहली गाल है ख्वाब बीज वाली कार होंदे ठीक बीज पुरीज वेंदे जमीन च दफन थी वेंदे वत कोई सावण आंदे कोई बदल वसदे वो वत थी खड़दे ते सो मैक्सीको वाले दी कहावत है कि असां बीज हैं सगु के तक मरे सो असां वला वला जमसो सगु के ती कतल करे सी कोई असां सिज हैं रोज उभेर खड़सो
सगु मारण वाले भुल वेंदन असां मेंजा थी ते जम खड़स सो तुसां कितना बंदे मार सकते हो सराइकियां को बिया कोई फायदा होवे ना होवे अपनी ढेर पॉपुलेशन दा ये फायदा ते तुसां इन्हां दा जेनोसाइड नहीं कर सकते। अच्छा मैं ना मैं बीइंग अ स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मेरे को एक शे क्लियर करो तुसां मुर्शिद कि साडे ई वसाइल दे उत्ते जेडे काबिज हैं वो सिविलियंस अपर पंजाब है या एस्टैब्लिशमेंट है या फौज है क्या है क्योंकि कन्फ्यूजन है मैं को खास तौर पे साफ जाहिर है असल ता फौज ही है सब कुछ वो ही है वल जरी ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हें दे हरकारे हैं वो उन्हें को फायदा पहुंचेंदन जिमें मतलब शेर जो शिकार मरेंदे उन्हें जो कुछ फायदे आप ही चा गिंदे इजा गाल जिमें शेर की जानवर का शिकार करके वो खांदे शेर तक खा के लगा वेंदे जरा करंगा बरंगा बच्चा पिरांदे और गिद्दड़ शिदड़ डोलू शोलू भोलू शोलू आके खांदन वो जिले खा के लगे वेंदे जरे वत छिछड़े मिछड़े है जैसे बच्चा पिरांदे वो खाना कहां शां पक्की शकी आके ना सी मैं एक एग्जांपल लेंदा पिया ना मतलब पहला लुटमार वड्डा इस्तेमार करेंदे कैपिटलिस्ट करेंदे जरा दुनिया मल्टीनेशनल कंपनियां करेंदन जी उन्हें को लुट मार बचती है वाल दुनिया के जरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो करेंदन मतलब वेस्ट थी गया अमेरिका थी गया वाल उन्हें को जी बड़ी बचती है वाल वो फौज लुटेंदी है वाल जी फौज को बचती है पंजाबी ब्यूरोक्रेसी लुटेंदी है उन्हें ऑफिसर लुटेंदन सिविल सोसाइटी लुटेंदी है उन्हें का बच्चा जिमें सारे जानवर शेर के शिकार को खा वेंदन छेकड़ के बच्चा पैरंदे उन्हें कचरा रत टुकड़े वो कबीला आके खाजन यानी असा वो कबीला है भला रियासती किरदार कितना रह गया सर रियासती किरदार के बारे लैनक शोदा तो आख्या रियासत एक नागुजीर बुराई है ये नागुजीर बुराई के तौर पर सबको एक मनना होंदे बगैर ना रियासत भी आम आदमी दी या आम आदमी के हक थोड़ी होंदी और आम आदमी को ये पता है कि रियासत परे बैठी हुई एक ताकत दा ना है आम आदमी को शायद ना होवे लेकिन एक बड़ी अक्सरियत को जरूर पता है। सही मुर्शिद तुसा साहिब इख्तियार लोगों को जिन्ना जिक्र असा करें बटिया से सराइकी सूबे के हवाले नाल कोई मैसेज देना चाहो बई जड़ा काम तुसा कल करना है देर नाल करना है साफ दरे कल करन और देर नाल करन दे नुकसानात ज्यादा होन वो आज करे सो तो नुकसानात घट होसन तुसा ई क्यों दे हो कि इना फायदा सराइकियों को थी सी सराइकी कौम को थी सी इना फायदा पाकिस्तान को थी सी सराइकी सूबे का क़याम इस्तेहकाम पाकिस्तान है क्योंकि इन विफाक मुतवाजन थी वैसी विफाक बैलेंस थी वैसी विफाक अगर एक गाड़ी है एक कार है तो वो एक पहिया तुसा ला रही थे ट्रैक्टर का पिछला ते 3 पहिए कार वाले हैं गैर मुतवाजन विफाक नाल पाकिस्तान का इस्तेहकाम खतरे विच यानी सराइकी सूबे को उता रिप्रेजेंटेशन मिल सी उता हक इंदा मिल सी पिछे ए वड्डे सूबे के तौर ते जरा गिला है पंजाब को 3 सूबे को बिने कौमे को वो खत्म थी वैसी कोई खत्म विफाक बैलेंस थी वैसी यकीन वसाइल दी वंड बैलेंस थी वैसी बिल्कुल ही मुर्शिद अगर ई टाइम तो पूरी दुनिया जरा के तकरीबन कोई 7-8 अरब की आबादी अगर पूरी दुनिया तो सुनती पई होवे थोड़े के लिए आखण वास्ते एक जुमला होवे तो क्या आखसो बस मेरी जी पिछले दियां किताब है ये शायरी दी उन्हें तवील नज़म है उनका आखिरी 2 मिसरे हैं वो ही आखसा कि अपनी पाड़ दे नाल गंढीज के दुनिया अपनी पाड़ दे नाल यानी अपनी भोए अपनी धरती नेटिवनेस दे नाल जुड़ के अपनी पाड़ दे नाल गंढीज के दुनिया खैर दा राह गिनदी है कि पूरी दुनिया ते अगर तुसा एक बेहतर पुरान खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखते हो पूरी आलमी वसू में तो वो नेटिवनेस नाल जुड़ के ही डिठा बन सकते क्योंकि सारी जुबान है चुल दी खैर तो कुल दी खैर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महबूब ताबिश साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया सही मेहरबानी वापस